हेलो ऑल ऑफ यू। कल के सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे? हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। हमने अकाउंट्स के अफेक्ट देखे थे कि कौन कौन से अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, ट्रांजेक्शन दिए थे और कौन कौन से अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। तो हमने उसको उस पर कल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करे थे। फिर हमने देखे थे कि पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल, उसको डिस्कस किए थे। एक बार आप बताएंगे कि आवाज क्लियर आ रही और हर चीज प्रॉपर, तो हम लोग शुरू करेंगे फिर आगे का डिस्कशन आज का। ओके ओके, यस सर, ओके ठीक है, हर चीज प्रॉपर। ओके तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा कौन सा दिन? आज है डे 6। ओके, डे 6 हमारा। क्लियर? ओके ओके। अब डे 6 हमारा आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। डोंट वरी, अभी शुरुआत में मेरा फोकस है कि आपको कंसेप्ट में बहुत अच्छे से हर चीज के कंसेप्ट हम डिस्कस करें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अभी 1-2 दिन में आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, और याद रखना हर चैप्टर के बाद फिर टेस्ट पेपर शेयर करा जाएगा। एवरीथिंग इज प्रॉपर। ओके ओके, थैंक यू। सो हर चैप्टर के बाद आपको टेस्ट पेपर शेयर करा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से आप हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आपको टेस्ट भी देना रहेगा। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ पेमेंट। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को आप सुनते जाएंगे। मैंने कहा कि मैं कोई भी पेमेंट जब बिजनेस करता है तो उसको अपन क्लासिफाई करें, कौन कौन सी तरह की पेमेंट वो कर सकता है। सो पहली चीज, जब भी ये पेमेंट होती है बच्चों, जब भी ये पेमेंट होती है तो ऑब्वियसली 2 अकाउंट अफेक्ट करेंगे आपके। एक तो जो आपकी पेमेंट हुई है, सो मैं अगर आपसे कहूं कि पहला इफेक्ट कौन सा होगा आपका, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट आपका ये होगा ऑब्वियसली कि जो आपने पैसे दिए हो। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग ये डिस्कस करें कि जो हमने पेमेंट दिए है तो वो कौन कौन सी पेमेंट हो सकती है। तो ऑब्वियसली जब भी जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे पेमेंट की अगर मैं बात करूं, पेमेंट का जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक इफेक्ट तो हमको पता है कि सर हमारे पास से पैसा जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो एक इफेक्ट तो ये है कि हमारे पास से पैसा जाएगा। सो मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट इफेक्ट क्या है आपका? हमारे पास फर्स्ट इफेक्ट ये कैश और बैंक अकाउंट, हमारे पास से क्या होगा? पैसा जा रहा है। वो हो सकता है कैश के फॉर्म में जाओ और बैंक नहीं दे रहे, बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करे, हमारा बैंक में कोई अकाउंट है, हमने चेक दिए और कोई पार्टी को पेमेंट करे। तो ये जो पेमेंट कर रहे हो सकता है कि हमने कैश पे करे या बैंक के थ्रू पे करे। ओके, क्या बैंक के थ्रू पे करे? ओके, न्यू स्टूडेंट लग रहे हैं आज। ओके ठीक है, अब ध्यान से आप सुनेंगे। अब हमको ये डिस्कशन करना है कि सिर्फ पहला इफेक्ट तो ये हो गया आपका, लेकिन मैं यहां पे डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि सेकेंड इफेक्ट क्या होगा। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? हमारा डिस्कशन है कि सर सेकेंड इफेक्ट जो वो क्या होने वाला है। तो या कौन कौन सी तरह की पेमेंट होती है उस पर डिस्कशन हमको करना है। कोई यूं ही तो भाई पेमेंट नहीं दे देगा ना किसी को, कोई रीजन होगा। ऐसा तो नहीं अपन रोड पे चल रहे अपने किसी को दे दिया जाओ 10,000 रुपए हमारे तरफ से रखो गिफ्ट, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। ये पेमेंट के कारण होंगे, तो क्यों पेमेंट करे, तो वो क्यों पेमेंट करे, उन्हीं कारणों को अपने को आज डिस्कस करना है। तो कौन कौन सी तरह की पेमेंट होती है। सो पेमेंट वाला जो पार्ट है इसकी मैं नंबरिंग यहां पे, एक सेकेंड ना, इसको मैं यहां पे नंबरिंग दे रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, इसको मैं यहां पे नंबरिंग देते हैं 1 2 3 ऐसा आपको समझो। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सेकेंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकेंड इफेक्ट में जो आप जो पेमेंट जो कर रहे हैं उसमें एक जो चीज आपको, पहली जो चीज है, क्यों आप पेमेंट करते होंगे। तो अलग अलग कारण है, अलग अलग रीजन है कि हम क्यों पेमेंट कर रहे हैं। एक रीजन, उसमें बहुत अलग अलग तरह की पेमेंट होती है। एक पेमेंट होती है हमारी, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फिक्स्ड एसेट। तो एक तरह की पेमेंट कौन सी होती है हमारी? हमने एक पेमेंट करे फिक्स्ड एसेट। तो वैसे हम इसको, अभी मैं आपको फिक्स्ड एसेट वर्ड टर्म से ही सिखा रहा हूं, लेकिन जब आप सीए, अभी तो बहुत ही शुरुआत है, अभी तो नन्हे मुन्ने बच्चे आप लोग, जब सीए इंटरमीडिएट में आओगे
तो वहां पे आपको सिखाऊंगा। अब फिक्स एसेट को एक और नाम से बुलाया जाता है, उस नाम को कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मैं यहाँ पे पीपीई लिख रहा हूं। व्हाट इज पीपी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक 10, अब इतना घबरा मत जाना सर कैसी बातें कर रहे इतनी एडवांस, तो आप वहां पे इसका टर्म, अब उसको पीपी के नाम से फिक्स एसेट को बुलाया जाता है। अभी फिक्स एसेट क्या है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। तो इसको वैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन नॉर्मली अभी भी लोग इसे फिक्स एसेट ही कहते हैं, तो मैं इसे फिक्स एसेट के नाम से ही कह रहा हूं। मैं इसको फिक्स एसेट के नाम से बुला रहा हूं, आपको फिक्स एसेट ही समझा रहा हूं। तो मैंने कहा सर ये फिक्स एसेट होती क्या है? फिक्स एसेट एक ऐसी चीज है बच्चों जो बिजनेस में आपको सर्विसेज या प्रोडक्शन करने में, या बिजनेस का जो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो कोई चीज मैन्युफैक्चर करती, या आपको सर्विस इंडस्ट्री तो आप वो क्या करते, या कोई गुड्स बेचते, तो आपको बिजनेस करने में वो चीज मदद करती लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे हाथ में जो पेंसिल है, अभी पेंसिल है, तो इस पेंसिल को मैं, ये वो नॉर्मल पेंसिल नहीं है, तो ये पेंसिल है, तो मैं इसको पिछले आई थिंक 4-5 साल से यूज कर रहा हूं, एग्जैक्टली याद नहीं, 4-5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो ये बेनिफिट क्या मुझे एक ही साल में मिला कि पेंसिल खरीदे, तो पेंसिल से मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है? जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स को, जो टीचिंग मैं कर रहा हूं, वो टीचिंग करने में मदद करता है। तो आपकी जो फिक्स एसेट होती है बच्चों, आपकी जो फिक्स एसेट होती है क्या करती है? आपको बेनिफिट देती है बिजनेस में, बिजनेस की सर्विसेज देने में। अब जैसे कि मैं आप एक और एग्जाम्पल कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि बिजनेस में हमारे सपोज कोई, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, बिजनेस में आप सकते कई चीजें होती है जो आपको हेल्प करती। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मेरे ऑफिस में जैसे ही एंटर करो, या कोई भी ऑफिस में आप जाओ, तो आपको वहां पर क्या दिखता है? उस ऑफिस में आप देखते हो कि कंप्यूटर्स रखे रहे होते हैं, है ना, फर्नीचर रखा होता है। तो वो फर्नीचर रीसेल करने के लिए नहीं लाए होते बेटा। वो फर्नीचर क्या वो लोग रीसेल करने के लिए लाते कि नहीं? सर फर्नीचर रीसेल करने के लिए नहीं लाते। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ये कंप्यूटर्स रखे हुए, फर्नीचर रखा हुआ है। अब ये इस बिजनेस को क्या कर रहा है बच्चों? इस बिजनेस को मदद कर रहा है। किस चीज के लिए मदद कर रहा है? कि सर्विसेज प्रोवाइड करने में। अब जैसे मेरे सामने एक सिस्टम रखा हुआ है, ये सिस्टम रखा हुआ है, सिस्टम क्या कर रहा है कि भाई मेरे ये मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे सामने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कैमरा लगा हुआ है, और मेरे सामने रखा हुआ है अभी सब, और मेरा लेक्चर चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो कैमरा और ये जो मेरे पास कंप्यूटर रखा हुआ है, ये मैंने बेचने के लिए नहीं ना, मेरा काम नहीं है कि मैं कंप्यूटर और कैमरे का सेल करूं, मेरा काम ही नहीं हो, नेचर ऑफ बिजनेस मेरा है ही नहीं, मैं तो टीचिंग करता हूं। तो वो यहां पे मैंने कंप्यूटर और ये कैमरा क्यों लाया? क्योंकि जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उन सर्विसेज में हमको क्या करता है? ये मदद करता है। तो इसको हम किस नाम से बुलाते हैं बच्चों? इसको हम बुलाते कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये फिक्स एसेट है ना, ये जो खर्चा जो हमारा होता है, ये क्या होता है? ये इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इसे हम बुलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी ख्याल रखना, कोई भी चीज रटना नहीं है आपको, ठीक है खुर्रम? कोई भी चीज रटना नहीं है आपको सिर्फ क्या करना है बच्चे? आपको समझना है, सिर्फ समझना है, कुछ भी याद नहीं करना है। कुछ आपने 11-12 अगर कॉमर्स में पढ़ोगे तो वहां पे डेफिनेशन मीनिंग रटते होंगे, कुछ भी नहीं रटना। आखिरी दिन तक मैं कुछ भी नहीं तुमको रटने बोलूंगा, सिर्फ बातों को सुनना और उसको समझना, ये आपका काम है। तो मैंने आपसे कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। ये ऐसा नहीं होता बच्चों कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल लाया तो मैं 5 साल से यूज कर रहा हूं, आगे भी यूज करूंगा। मेरे सामने एक कंप्यूटर कैमरा रखा हुआ है, तो ये मैं कई समय से यूज कर रहा हूं, आगे भी इसको यूज करूंगा। मतलब ये जो कंप्यूटर है, ये जो कैमरा मेरे सामने रखा, इसका बेनिफिट ऐसा नहीं हो कि एक ही साल में हो। इसका बेनिफिट मुझको क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट मुझको मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट मिलेगा, और मैंने रीसेल के लिए लाया नहीं हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं कि आपने बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदे, और वो बेचने के लिए नहीं खरीदे, वो आपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे, और उसको लॉन्ग टर्म तक के आपको क्या देगा? बेनिफिट देगा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी नॉर्मल हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों, तो वो क्या चीज हो गई आपको? ये लॉन्ग टर्म रहता है, ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता है उससे हमको। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब 1 साल से ज्यादा। और दूसरी चीज क्या होती है बच्चों? दूसरी चीज हमारी जो होती है उसकी नॉट फॉर रीसेल। हमने रीसेल के लिए नहीं, वो बात अलग है कि उसको आगे चल के जब 5 साल 10 साल हमने कंप्यूटर यूज करे, जब बहुत ही खराब हो गया, आउटडेटेड हो गया, तो उसको बेच दिए। लेकिन पर्पस हमारा बेचना नहीं रहता, उसमें हम बिजनेस करते हैं कि बेटा नहीं। अब इस चीज को देखो, जब एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहाँ पे आगे डिस्कस करते। मैंने कहा बच्चों कि हमने यहाँ पेमेंट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ये एक पार्टी, ये हमारी एंटिटी है। अब एंटिटी ने क्या करी? जिस पार्टी से भी ये खरीदी, दूसरी जो भी पार्टी होंगी बच्चों, जिस पार्टी से भी हमने खरीदे, उसको पेमेंट करेंगे, हो सकता है कैश में करे या हो सकता है बैंक के थ्रू करे।
तो ये एक पेमेंट हुई उसकी, ये एक पेमेंट हुई। ये क्यों पेमेंट, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे कि पेमेंट क्यों हुई। आप एक पार्टी, मैं एक एंटिटी बच्चों, तो मैंने आपको पेमेंट करा, लेकिन कारण क्या है, इसके बदले में बच्चों, इसके बदले में आप क्या होगा, इसके बदले में आप मुझे कुछ दोगे। तो वो आप क्या दे रहे हो मेरे को, वो प्रॉपर्टी दे रहे हो। प्रॉपर्टी मतलब क्या होगी भाई, मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या आप मेरे को फिक्स एसेट दे रहे हो। मैं यहाँ पे फिक्स एसेट ही लिखता हूं आपका आसान करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको फिक्स एसेट ही लिख देता हूं। इसके बदले में आपने मुझे क्या दी, कोई फिक्स एसेट दी, मतलब कोई मशीनरी दिया आपने मेरे को, है ना, कोई फर्नीचर दिए, कोई कंप्यूटर, तो मैंने आपको पैसे दिया, उसके बदले में आपने मेरे को, जस्ट 1 मिनट, ओके। सो फिक्स एसेट हमारी क्या होती है कि एंटिटी को यहां पे, उसके पास एंटिटी को यहां पे क्या किया, उसने पेमेंट किया, एंटिटी ने क्या किया, यहां पे पेमेंट किया, और उसके बदले में उसको क्या है, फिक्स एसेट। तो फिक्स एक तरह की पेमेंट ये होती है कि हमने क्या करे वहां पे, उसको हमने कोई उसको कैश और बैंक हमारे तरफ से पेमेंट, और उसके बदले में क्या, फिक्स एसेट। तो हमको ये डिस्कस करना है कि कौन कौन सी पेमेंट, उनको कौन कौन किस किस चीज के लिए वो पेमेंट कर रहे। तो पहली कौन सी देखी बच्चों, हमने पहली देखी फिक्स एसेट के लिए, ओके, जस्ट 1 मिनट, ओके ओके। सो यहां पे क्या चीज हमने देखी कि यहां पर जो ये पेमेंट, ये कैश और बैंक हमारे पास से जो पेमेंट गई, वो किसके लिए गई बच्चों, फिक्स एसेट के लिए। तो ये हमारे पास से कैश और बैंक है, उसके बदले में हमको क्या, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट क्या चीज होती है, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करा जाता है, जो कि रीसेल के लिए नहीं लाया जाता है, रीसेल के लिए नहीं लाया जाता है। वो क्यों हम लोग फिक्स एसेट लेते हैं, ताकि वो बिजनेस में हमको प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या करे, मदद करे। तो ये एक तरह की पेमेंट ही हुई। और कौन सी पेमेंट हम लोग करते, सेकंड, यहां पे सेकंड जो पेमेंट के बारे में बात करें, वो होता है आप लोगों का, वो आप लोगों की जो पेमेंट होती, वो कौन सी पेमेंट हो रही है आपकी, ये जो पेमेंट है उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, ये कौन से थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर थे। अब ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में ऐसे कोई खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट कोई लॉन्ग टर्म तक नहीं मिलता बच्चों, जिसका बेनिफिट कोई लॉन्ग टर्म तक नहीं मिलता। अगर मैं आपसे क्योंकि ऐसे कौन से ऐसे जो हमको बिजनेस में हम लोग खर्चे तो करते, लेकिन जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक नहीं मिल रहा, तो आप इसको फर्क को समझना। तो ये कौन से एक्सपेंसेस है, डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस में मैं कहता हूं, यहां पे मेरे ऑफिस में मैं यहां पे कहता हूं कि एम्प्लॉय आते, काम करते एम्प्लॉय, और क्या करते, यहां पे एम्प्लॉय आते, वो काम करते यहां पे, जस्ट 1 मिनट, ओके, यस, एम्प्लॉय आते, हर महीने काम करते, उसके बदले में मैं उनको क्या देता हूं, सैलरी देता हूं। उनको क्या देता हूं मैं उनको, उसके बदले में उनको क्या देता हूं, सैलरी यहां पे हम लोग देते। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे खर्चे जिसका, अब यहां पे इसने काम किया, मैंने उसको सैलरी दे दिया। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे इतने, ये स्टूडियो में इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, इतने लाइट से, इतने कैमरे, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हर महीने, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम लोग पे करते, तो हमको बेनिफिट मिला, हमने पेमेंट कर दी। तो वो ऐसा नहीं होता, कोई एम्प्लॉई है मेरे ऑफिस में, एम्प्लॉई है रितेश, अब वो रितेश को ऐसा नहीं कहता कि रितेश ये सैलरी ले लो, अगले 5 साल तक इसी पेमेंट में काम करना, तो वैसा नहीं होता। तो ये एक्सपेंसेस वो, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। मैं लिख लेता हूं पहले, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते, जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मतलब 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट नहीं रहते, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमको देते हैं, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट हम लोगों को यहां पे देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहां पे ध्यान से, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मतलब जैसे कि मैं कहता हूं कि ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, यहां पे एंटिटी, ये हमारा एंटिटी रहा, इसने पेमेंट करा, इसने पेमेंट करा एक पार्टी को, वो पार्टी एग्जांपल हमारा एम्प्लॉई, अगर सपोज कोई, या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करे, तो यहां पे हमारे पास से क्या आउटफ्लो हुआ, कैश का कैश में पैसा गया, कैश में पैसा गया, या तो फिर क्या हुआ, उसके बदले में हमारे पास से कैश गई, या बैंक के थ्रू हमने पेमेंट कर, तो हमारे पास से पेमेंट जा रही। हम ये डिस्कस करें, कारण ढूंढे कि क्यों वो पेमेंट जा रही है। तो एक होता है कि यहां पे कोई हमारे पास ऐसी कोई एसेट नहीं आई है, जैसे आपने फर्स्ट वाले पॉइंट में देखे, ऐसी कोई एसेट नहीं आई है कि जिसके बदले कोई, हमने जो पैसा जिसके बदले में कोई मशीनरी, ऐसा कुछ फर्नीचर, कंप्यूटर, ऐसा कुछ नहीं आया, कोई हमने पैसा दिए, इसके बदले में हम लोगों को क्या मिला, कोई या तो गुड्स आया, गुड्स मतलब हमने कुछ परचेस करे, या तो फिर यहां पे हमने क्या करे, सर्विसेज किसी ने हमको दिया, या कोई बेनिफिट्स किसी ने हमको दिया, या उसने हमको कंज्यूमेबल्स दिया, कंज्यूमेबल्स 1 2।
तो इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था पहले कि गुड्स मतलब क्या था, जो हमने रीसेल के लिए लाए, लेकिन हमने भाई खरीदे तो हमारे पास से तो पैसा गया, हमारे पास से क्या हुआ, पैसा गया। अब दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देख रहे कि हो सकता है कि किसी ने हमको सर्विसेज दिया, बेनिफिट दिया। फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉई है, वो बेचारा एम्प्लॉय क्या करता है यहाँ पे, वो काम करता है आके और उसकी मैं पेमेंट करता हूँ, तो उसने सर्विसेज दिया, मैंने उसका पेमेंट दिया। कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है, पहले भी बता आपको। कंज्यूमेबल मतलब जो आपको सर्विस जो आप कंज्यूम करते, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, लाइक कंज्यूम करते। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये माइक है, ये माइक में मेरे को सेल लगती है, ये रखे हुए सेल, ठीक है। एग्जांपल, ये माइक में ये बैटरी लग रही, तो ये मैंने कंज्यूम कर, नॉट फॉर द रीसेल, तो ये एक्सपेंसिव, तो इसके लिए मैंने पेमेंट, इसको कंज्यूमेबल्स कहते हैं। तो अब ये हुआ कि भाई हमने यहां पर भी पेमेंट, एक पेमेंट बच्चों हमने किस लिए करे, एक पेमेंट हमने कह रहे कि यहाँ पे फिक्स एसेट कोई उसके लिए खर्चा हो रहा है, दूसरा आपने गुड सर्विसेज या कंज्यूमेबल के लिए कोई खर्चा करे। इसके अलावा और कोई होता है कि हमारे जेब से पैसा जाता है, तो वैसे तो बहुत से पॉइंट्स है, एक एक करके सारे मैं डिस्कस कर रहा हूं। तीसरा जो पॉइंट है आपका, वो क्या है आपका बच्चों, लॉस। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका क्या है बच्चों, लॉस है। अब लॉस का मतलब क्या होता है सर, लॉस मैं आपको बताता हूं क्या चीज होती है लॉस। लॉस में भी कभी आउटफ्लो है, कैसे ही आउटफ्लो हो रहा है इसको अच्छे से समझना। मैंने कहा ये एक बंदा है, ये बिजनेस का ओनर है, कहां है ओनर, ये रहा ओनर, ये बिजनेस का ओनर है। अब इसने क्या किया बच्चों, इसके पास से ये बिजनेस का ओनर है, अब ये गया बड़े अच्छे से मॉल घूमने फिरने के लिए गया था ये मॉल। अभी बिजनेस के इसके पैसे रखे थे जेब में, चोरी हो गए, वो पैसा चोरी हो गया बच्चों, वो पैसा चोरी हो गया। अब आप मेरे को बताइए बच्चों, वो पैसा चोरी हो जाता है क्यों, अब इसने ये मॉल गया था, ये कोई इसकी दुकान से ही चोरी हो गई बिजनेस की, ये एंटिटी है, अब चोरी हो गई तो इसके अकाउंट से पैसा गया, इसके पास से पैसा गया, ठीक है। वो जनरली बैंक से तो नहीं जाएगा, वो चोरी हुई तो कैश ही के, मैं लिख दे रहा हूं वहां पे आउटफ्लो, हमारे पास से पैसा गया। लेकिन ये पहली वाली कैटेगरी में नहीं आता बच्चों, ये कोई पार्टी थी जिसने चोरी करके गई, अब हमको पता भी नहीं कौन सी पार्टी है, तो भाई राइट टू रिसीव स्टेब्लिश नहीं, तो बोलेंगे सर राइट टू रिसीव, अरे राइट टू रिसीव काय का राइट टू रिसीव, गए वो पैसे, तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, चोरी हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहां से हमारे पास से कैश पैसा गया, लेकिन उसके बदले में क्या कोई पहला वाला कैटेगरी में आता, उसके बदले में क्या कोई फिक्स एसेट हमारे पास आई, कोई ऐसी हमने कोई चीज खरीदो जो बिजनेस के प्रोडक्शन या सर्विसेज में हमको मदद कर रहा है, नहीं, ऐसी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे, क्या यहाँ पे सेकंड वाली चीज ऐसी कोई है जिसके हमको बेनिफिट है सर्विसेज में, अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, कोई बेनिफिट कोई सर्विसेज नहीं मिले, यहां तो चोरी हो गई है सर, चोरी हो गए पैसे, काय के बेनिफिट, कोई बेनिफिट हमको नहीं आया। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आप लोग ये चोरी होगी तो आपके पास कुछ भी पैसा यहाँ पर आया नहीं है। अब इसका यहाँ पे चोरी हुई है तो कोई आपको बेनिफिट, सॉरी आई मीन टू से पैसे चोरी हो गए तो कोई बेनिफिट और सर्विसेज के बदले में आए नहीं है। तो क्या मिला बच्चों उसके बदले में हम लोग को, उसके बदले में हमको क्या मिला, उसके बदले में हमको मिला नुकसान, ये लॉस है। तो यहां पर एक आपने तीसरी वाला जो देखे आपका क्या हुआ बच्चों, यहां पे आपका लॉस हुआ है। ओके, अब ध्यान से अब आप इस बात को समझेंगे। तो मेरे पास से पहली चीज मैंने क्या कहा आपसे कि पैसा गया, उसके बदले में क्या आया, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट एक खर्चा हुआ। दूसरा खर्चा एक्सपेंसेस कौन था, जिसके बदले में कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमको कोई मिले, उसके बदले में हमने पेमेंट किया, जैसे गुड्स हो गए, सर्विसेज बेनिफिट या कंज्यूमर। तीसरा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस आपकी पहली कैटेगरी में भी नहीं आता, दूसरी कैटेगरी में नहीं आता। जैसे जब हम आज क्वेश्चन करेंगे तो जब भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ऐसा भी होता है बच्चों, ऐसा भी होता है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कंपनसेशन भी एक चीज होती है, वो बल्कि क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा, जब बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा कहता हूं। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़ी का ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल आई रिमेंबर मैं जब आर्टिकलशिप में कर रहा था तो पुणे में आर्टिकलशिप एक कंपनी थी, फोर्ब्स मार्शल, अभी भी है, फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी में मैं आर्टिकलशिप में, मेरे सर के क्लाइंट थे, तो मैं ऑडिट के लिए मैं जाता था। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहां पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते रहते थे, ठीक है, बहुत सारे। एक बार आप मेरे को मैसेज में बता दें हर चीज प्रॉपर है, आवाज क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग, एक बार मैसेज में आप बता देंगे। ओके, सो मैंने आपसे कहा क्या चीज हुई बच्चे यहाँ पे, कि यहाँ पर ये चीज हुई हमारी कि यहाँ पे कंपनसेशन, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड, एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, तो वहां पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे। और वो जो वर्कर्स काम करते थे, बाय चांस ऐसा हो ना, किसी को अगर कुछ लग गया, कोई इंजर्ड हो गया, किसी को कोई लग गया, तो वो कंपनी क्या करती है, उसको कंपनसेशन देती है। और कंपनसेशन कभी कभी बाय लॉ भी मैंडेटरी होता है, क्योंकि वर्कर की सेफ्टी के लिए आप ये सब सारे मेजर्स कंपनी करो, या उसे कुछ हो जाता, कुछ लग जाता तो उसको कंपनसेशन भी दो। तो वो आपका वो भी एक नुकसान होता है, क्योंकि उसके बदले में आपको कोई बेनिफिट मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो कंपनसेशन भी आता है इसमें, तो वो भी एक आपका खर्चा होता है।
ओके, अब आगे हम देखते हैं कि तीन तरह के, अब इसी के अपन सेकेंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट के बारे में बात करें। ये फर्स्ट इफेक्ट तो कोई दो राय नहीं है, कैश और बैंक है। तो दूसरा इफेक्ट है, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट हमको क्या आ रहा है, तो यहां डिस्कस करें, हमने यहाँ पे डिस्कस करें कि ये फिक्स्ड एसेट आ रही, ये गुड्स सर्विसेज बेनिफिट्स है, कंज्यूमेबल्स आ रहे उसके, और ये पे लॉस है। ओके, एवरीथिंग इज प्रॉपर। थैंक यू गर्वित, थैंक यू बेटा। अब उसके बाद आगे और अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये सेकंड का ही पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर, सेकंड इफेक्ट का ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने कहा सर और क्या होता है, तो मैंने कहा फोर्थ नंबर, एक सेकेंड, मैंने कहा ये फोर्थ नंबर, ये आया बेटा फोर्थ नंबर। अब ध्यान से अब आप मेरी बात यहां पे सुनेंगे। ओके, अब और कौन से खर्चे होते हैं, तो मैंने कहा सर और कौन से खर्चे होते, एक और खर्चा होता है हम प्रीपेड भी बोलते और उसे एक एडवांस के नाम से भी बुलाते। सर ये क्या चीज होती है प्रीपेड, इसको अच्छे से समझना। अब ये प्रीपेड क्या चीज है, इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा कि सपोज मेरा साल शुरू होता है, यहां पे मैंने कहा ये मेरा साल है, यहां शुरू हुआ, तो ये सपोज ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 22 को, 1 अप्रैल 2022 को साल शुरू हुआ बच्चों, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो 1 अप्रैल को क्या हुआ, हमारा साल शुरू हुआ और ये साल खत्म होगा हमारा 31 मार्च 2023 को। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस तो लगे हुए रहते, एक्सपेंसेस क्या होते बच्चों, लगे हुए। अब बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस बहुत सारे यहाँ पे खर्चे होते जाते हैं। अब सपोज मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं, हमने कोई जगह रेंट पे ले रखे थे, हमारा बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है, बिजनेस है रेंटल प्लेस से होता है, तो हमने इस प्रीमाइसेस के लिए हम रेंट पे करते थे, हम रेंट पे करते। अब ओनर ने बोला ठीक है रेंट जो है आपने इस साल का तो पे करे, तो इस साल का जो पे करे, यहां पर आपने क्या करे, ये रेंट पिछले साल का तो पे कर रहे थे वहां तक, ठीक है बच्चों। अब इस साल का आपने क्या करे, रेंट आपने इसमें इतना रेंट आपने, ओनर ने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे जरूरत है 3 महीने का एडवांस दे दो, तो आपने 30 जून 2023 इसको क्या करे बच्चों, इतना आपने एडवांस पे करे। एडवांस बोलो ये प्रीपेड, आप प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कराते हो ना कभी, अगर प्रीपेड मोबाइल होगा तो आप रिचार्ज कराते हो बच्चों, तो आपने पहले पैसा दे दिए। इसका मतलब प्रीपेड का मतलब ये तो साल खत्म हो गया, हमने पेमेंट कर दिए, लेकिन अभी तक के बेनिफिट नहीं मिला। सो बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक के बेनिफिट रिसीव्ड नहीं हुआ। तो क्या चीज है, हमने रेंट पे करे, हमने कब का रेंट पे करे, ऐसे समझाता हूं, हमने ये प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइसेस को हम आगे पहले अभी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे जो यूज करने वाले उसका रेंट हमने अभी दे दी, इसे कहते हैं प्रीपेड, उसका रेंट हमने अभी दे दिए। तो हमने रेंट अभी दे दिए बेटा, तो ये जो रेंट अभी दे दिया वैसे किस नाम से बुलाते बच्चों, इसको हम कहते हैं प्रीपेड। अब ख्याल रखना, जब तक आप कॉमर्स की दुनिया में नहीं आओगे आपको खर्चा यही लगता हूं कि हमारा खर्चा वो है कि जो हमारे जेब से है, ऐसा नहीं होता। यहां पे खर्चे का मतलब होता है अगर हमको बेनिफिट मिल गए तो हमारा एक्सपेंस होता है, मगर आप यहां पे देखो आपको इसका बेनिफिट मिल गया, इसका बेनिफिट मिल गया, मैं यहां पे लिखता हूं, आपने पेमेंट जो करे, एक सेकेंड मैं आपको बता, पेमेंट आपने 31 मार्च को यहां पे करे, तो क्या हुआ बच्चों, इसका बेनिफिट आपको मिल गया, ये जो है ना इसका बेनिफिट पेमेंट हुई है, या बेनिफिट रिसीव्ड, इसका बेनिफिट रिसीव्ड हो गया। लेकिन इस तारीख पे मैं यहां की बात कर रहा हूं, मैं 31 मार्च की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे अगर मैं बोलूं तो बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड, इसका बेनिफिट अभी तक नहीं मिला, बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड, इसका बेनिफिट अभी तक हमको नहीं मिला। तो क्या मतलब हो रहा है बेटा कि मैंने तो यहां पे पेमेंट करा, इसका बेनिफिट मिल गया, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा एक्सपेंस ट्रीट होगा। वो क्या ट्रीट होगा, एक्सपेंस इसको मानेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट अभी तक हुआ नहीं, लेकिन हमने क्या करे, बेनिफिट अभी तक मिला नहीं, लेकिन इसकी पेमेंट हमने यहां पे कर दी है, इसकी पेमेंट यहां हो चुकी है, लेकिन हमको अभी तक के बेनिफिट मिला कि 31 मार्च 2023 की बात करो, बेनिफिट मिला कि नहीं सर बेनिफिट नहीं मिला, पेमेंट कर दी लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। तो अगर बेनिफिट आपको नहीं मिला तो वो आपका इस साल का खर्चा नहीं है। खर्चे का मतलब वो होता है, एक्सपेंस जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो उसको वो कहते हैं जो आपको बेनिफिट हो गया। जैसे यहां पर मैंने आपको वो, ये सेकंड कैटेगरी में नहीं फिट बैठता हुआ, क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मिला, यहां पे बेनिफिट मिला और आपने पेमेंट करे, यहां पे पेमेंट जरूर करे लेकिन उसके बदले में अभी तक के बेनिफिट नहीं मिला, तो पेमेंट हमारे पास से जरूर हुई बेटा, लेकिन बेनिफिट नॉट येट रिसीव, आगे चल के मिलने वाला है। तो ये हमारा, इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रीपेड। तो इसमें भी हमारी पेमेंट तो जा रही है ना,
मैं आपसे कहता हूं कि ये एंटिटी है बेटा, ये कौन है बच्चों, ये है एंटिटी। हमारे पास से क्या हुआ, पेमेंट गई, और ये एक पार्टी है, इसको हमने पेमेंट करे, तो ये पेमेंट हमारे पास से कैश और बैंक गया पैसा हमारे पास से, लेकिन इसके से हमको बेनिफिट नॉट येट रिसीव, तो वो बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड, हमको नॉट येट रिसीव, अभी तक के बेनिफिट रिसीव्ड नहीं हुआ, बेनिफिट नॉट येट रिसीव, तो हमको अभी तक के बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ। ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों। तो हमने पैसा दिए लेकिन उसके बदले में बेनिफिट रिसीव हुआ कि नहीं, तो ये खर्चे को, ये इसको क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। इसे किस नाम से बुलाते हैं, इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस भी कहते हैं इसे, एडवांस को, या इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस। तो पैसा तो हमारे पास से गया ना, ये पेमेंट तो हुई है ना हमारी, लेकिन बेनिफिट अभी तक के रिसीव्ड नहीं हुआ, इसलिए इसको प्रीपेड के। आप अपने मोबाइल फोन रिचार्ज कराते हो, उससे इसको लिंक करो। तो आप जब मोबाइल फोन रिचार्ज कराते हो, आप पैसा देते हो, लेकिन बेनिफिट आपने जब तक लिए नहीं लेते, जब आप कॉल करते हो, जब वो बेनिफिट लेते हो आप, समझ में आई चीज आप उसको। तो यहां पर हमने पैसा जरूर दिए लेकिन इसका बेनिफिट मिला नहीं, तो इसे, इस पेमेंट को क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। समझ में आया सबको, जल्दी जल्दी जवाब देंगे, ये पॉइंट आप सबको समझ में आया। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहां पे हम बात करते, ये सेकेंड पॉइंट हम यहां पे बात करते, उससे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ध्यान से अब आप मेरी बात सुनते जाएंगे। व्हाट डू मीन बाय, देखो रटना कुछ भी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रटना कुछ भी नहीं, बस चीजों को क्या अपने को समझना है। तो आप कोई भी चीज रटोगे नहीं, सिर्फ चीजों को क्या करेंगे आप यहां पे समझेंगे। ओके, अभी क्या हुआ यहां पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर अपन बात करें तो क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको आप अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा मैं एक एग्जांपल यहां पे क्रिएट करता हूं, मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया और उससे कहा यहां पे ये एग्जांपल है बच्चों। मैंने कहा यहां पे ये जो एडवर्टीजमेंट है, मतलब यहां पर मैंने कुछ खर्चा किया। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा यहां पे खूब शोर से एडवर्टीजमेंट करा, खूब शोर से एडवर्टीजमेंट। यहां पे साल शुरू हो रहा है 1/4/2022, ये खत्म होगा 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025। अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने कहा कि साल कब शुरू हुआ बच्चों, वो शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 को, खत्म कब, वो 31 मार्च 2023 को। अब इसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। तो मैंने यहां पे खर्चा किया, मैंने बहुत शोर से यहां पे एडवर्टीजमेंट की, मैंने क्या करा यहां पे, मैंने बहुत शोर से यहां पे एडवर्टीजमेंट करवाया, बड़े बड़े बैनर लगवाया, टेलीविजन पे आया, खूब शोर से यहां पे मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया। अब एडवर्टीजमेंट आपने कराया, लेकिन क्या हुआ, आपकी मार्केटिंग हो गई, लोग आपको पहचानने लग गए, तो आपने यहां पे एडवर्टीजमेंट करवाए, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा नहीं हो रहा कि आपको इसी साल मिल रहा है, आपकी मार्केट में बड़ी चर्चा हो गई, तो इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको इस साल तो मिल ही रहा है, साथ साथ में आपको आगे के सालों में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। बोलेंगे सर ये तो इसकी तरह हो गया जैसे आपने अभी पहले वाला बताए थे प्रीपेड और इसमें थोड़ा सा फर्क है बच्चों। प्रीपेड में क्या होता है कि हमको, प्रीपेड में हमको पता होता है कि भाई कौन सी पार्टी को हमने दिए है ना, वहां पे पता रहता है कि कितने समय के लिए दिया, स्पेसिफिकली ये कि स्पेसिफिकली कोई पार्टी को दिया और हमको ये पता रहता है कि कितने समय के लिए दिए और कितने से, जैसे यहां पे मैंने आपसे कहा कि आपने रेंट पे करे प्रीपेड, तो प्रीपेड आपने रेंट पे कर, तो अपने को पता है समय पता है कि उसका 3 महीने का अपन एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा रेंट पे करे, तो प्रीपेड एक्सपेंस। यहां पे क्या होता है कि यहां पे अपने को ये नहीं पता होता कि एडवर्टीजमेंट का जो अपन इतना लमसम अमाउंट यहां खर्च करे, इसका बेनिफिट यहां तो मिल रहा है, आगे के साल में भी मिलेगा, तो एग्जैक्ट नहीं पता रहता कि कितने महीने मिलेगा, 1 साल के 2 साल, एग्जैक्ट नहीं पता था, वो अंदाजे से बोलते। तो बच्चे यहां पे क्या होता है कि यहां पे प्रैक्टिस, यहां पे क्या होता है, यहां पर अगर मैं बोलूं यहां पे अंदाजे से आप बोलते कि हम इसका बेनिफिट मेरे को इतने, यस सर एवरीथिंग इज प्रॉपर, ओके थैंक यू। यहां पे क्या बोलते, आप अंदाजे से बोलते कि हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, यहां एग्जैक्टली आपको पता रहता है कि बेटा यहां पे अंदाजे से बता रहा हूं कि 2 साल में आगे चल के इसका बेनिफिट मिलेगा। तो वैसे तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, लेकिन डेफर्ड करते, डेफर्ड मतलब डिले करते, डेफर्ड कर देते, उसको अपन एज एन एक्सपेंस मानने, तो हम उस साल का खर्चा इतना ही मानते। सर हमने पेमेंट तो ज्यादा दी, बिल्कुल दिए ना बेटा, लेकिन उसका बेनिफिट क्या हो रहा, इसमें से 3 साल में से 1 साल का ही खर्चा इस साल का, बचा हुआ 2 आपने 2, हम बोलते कि उसका बेनिफिट आगे मिलने वाला है, तो पैसा गया उसमें कोई 2 राय नहीं,
लेकिन आगे चल के उसका एक्सपेंस हम मानेंगे। अगर 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा तो 3 साल में उसको डिवाइड करेंगे। सपोज आपने 30,000 रुपए पे करे वो एडवर्टीजमेंट के, लेकिन खर्चा 3 साल में बांट देंगे, 10,000 10,000 3 साल में 10 करके हम 3 साल में उसको क्या करेंगे, बांट देंगे। इतनी चीज आपको समझ में आई? ओके, तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके नॉलेज के लिए कहता हूं, वैसे ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अलाउ नहीं करता, लेकिन इतनी भारी बातें नहीं बोलता। एस होता आप पढ़ोगे सी इंटरमीडिएट में, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता नहीं, उसको पूरा का पूरा इसी साल का खर्चा माना। लेकिन ये प्रैक्टिस चली आ रही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो मेरा काम है आपको इसका मीनिंग बताना, तो मैं आपको मीनिंग यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक हमने बोले कि फिक्स एसेट खरीदते तो पैसा जाता है, एक हमारे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं, वो बेनिफिट सर्विसेज मिलती है तो हमारे पास से पैसा जाता है। एक लॉस के वक्त पैसा गया, प्रीपेड एक्सपेंस के वक्त पैसा गया, और एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के वक्त भी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट है कि एक्सपेंस है? बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक्चुअल में होता क्या? एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूं। सपोज मैंने 30,000 रुपए खर्चा किया, 30,000 रुपए खर्चा किया बेटा, वो 30,000 रुपए पूरा का पूरा पीएनएल में नहीं। अब आप क्या थोड़े शायद कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे इसलिए आपने पूछे, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो उस साल का जो आपका ये है, उस साल का जो बेनिफिट रहता है आपका, वो आप वहां पे क्या करेंगे, उस साल का जो आपका, आप सपोज 30,000 रुपए आपने पे करे, तो मैंने इस साल का खर्चा माना 10,000, क्योंकि मैं बोलता हूं कि मेरे को 3 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, तो मैंने इस साल का खर्चा कितना माना, मैंने 10,000 रुपए। तो 10,000 इस साल का एक्सपेंस माने। बट व्हाट अबाउट द 20,000? वो जो 20,000 होती है ना, फिक्टिशियस एसेट के नाम पे बुलाते हैं उसको, वो एक्चुअल में एसेट होती नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा आपको, वो एक्चुअल में एसेट होती नहीं है आप लोगों की, लेकिन वो पूरा का पूरा खर्चा इस साल नहीं मान सकते, तो वो 20,000 रुपए को आप साइंस वाले घबराना मत। मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना। तो मैं कहता हूं कि मैं उनसे बात कर, डोंट वरी साइंस स्टूडेंट, घबराना मत, आगे सबके बारे में बात होगी। अगर आपने 11-12 में कभी पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया, तो आप ये 30,000 रुपए पे करो, 10,000 पीएनएल में डेबिट करते रहते ना एक्सपेंस, और जो 20,000 रुपए फिक्टिशियस एसेट के नाम पे एसेट साइड पे बताते जरूर है, लेकिन एक्चुअल में एसेट होती नहीं है। तो आप पूरा का पूरा राइट ऑफ पीएनएल में नहीं लिख सकते अभी, इसीलिए आप उसको वहां पे 20,000 बताते हो। ये नॉर्मल प्रैक्टिस चली आ रही, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए कह रहा हूं, AS 26 इसकी परमिशन नहीं देता, आप पढ़ोगे आगे चल के। अभी प्रैक्टिस चली आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मीनिंग तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। ओके, सो हमने यहाँ पे देखे कितने तरह के खर्चे देख ली, 5 तरह के। अब आगे और कुछ खर्चे देते, जगह की कमी है, कमी मतलब वहां पे नहीं आ रहा, नीचे लिखता हूं। फिफ्थ हो गया, 6 पॉइंट कहता बेटा। एक होता है आप और कब पे पैसा जाता होगा, लोन गिवन। लोन गिवन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने आपसे कहा लोन गिवन का मतलब क्या, मैं आपको यहां पे लोन, अब आपने किसी को लोन दिए, इस चीज को समझना बच्चों, आपने किसी को लोन दिए, समझना। ये देखो हमने लोन दिए, लोन दिए का मतलब कैसा हो रहा है, मैंने कहा कि ये एंटिटी है। कभी होता है बिजनेस में कोई दोस्त पैसा मांग लेता है ना, ये कोई किसी को आप पैसों की जरूरत है, तो आपने लोन दिए, तो ये कोई पार्टी थी, इसको आपने पैसा दिए, तो आपने कैश दिए या बैंक के थ्रू पे करे, और इसके बदले में क्या होता है बच्चों, इसके बदले में राइट टू रिसीव। ऑब्वियसली मैं उससे पैसा बाद में लूंगा, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, पैसा उससे बाद में लूंगा। तो ये क्या होता है, लोन होता है, इन द फॉर्म ऑफ लोन है। लोन मतलब किसी को आपने पैसा दिए, लोन यहाँ पे दिए, 2 तरह के लोन होते हैं, कोई लोन ले भी सकता है, एक पार्टी दे रही तो दूसरी ले रही, हम लोन गिवन की बात कर रहे। तो लोन गिवन की बात कर रहे तो क्या चीज कहा मैंने कि लोन हमको उनसे पैसा लेना है, तो अब किसी से पैसा लेना है तो हमारी एसेट होती है, तो ये हमारी लोन गिवन, जिसने लोन दिया है उसके लिए एसेट है, और जिसने लोन लिया उसके लिए क्या, लायबिलिटी, क्योंकि उसको अपने को वापस करना है ना, उसके लिए लायबिलिटी बेटा। तो यहाँ पे किसी को लोन दिए, तो यहां पर भी हमारे पास से क्या हो, पैसा गया। मतलब पैसा कहां कहां जा रहा है वो मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। तो पहला पैसा मैंने आपसे कहा कि कोई फिक्स एसेट परचेस करे तो पैसा गया। दूसरा मैंने आपको बोला डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में होते, उसके लिए हमने पैसा दिए तो हमारे पास से पैसा गया। तीसरा लॉस हुआ तो पैसा गया। चौथा प्रीपेड आपने करे तो पैसा गया। मलिक मैं समझ रहा हूं कि तुमको समझा बेटा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप पोस्ट कर सकते हो वहां पे। फिर मैंने कहा कि वहां पे आपसे फोर्थ कहा कि प्रीपेड एक्सपेंस करे। फिफ्थ का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू प्रीपेड एक जैसा लगता है लेकिन फर्क है। डेफर्ड में आप अंदाजे से बोलते हो कि 2-3 साल तक बेनिफिट है। प्रीपेड में अश्योर रहता है 2-3 महीने इतने का हमने एडवांस पे कर रखे, कौन सी पार्टी को दिए, इतने ही महीने का हमको पता रहता है। लेकिन डेफर्ड में अंदाजे वाली बात आ जाती है कि एडवर्टीजमेंट कराए कितने वक्त तक उसका बेनिफिट मिलेगा। 6 मैंने आपसे कहा कि लोन किसी को आपने दिए तो वो भी आपकी एक एसेट होती है, आपके पास से पैसा गया बेटा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट? पॉइंट नंबर यहाँ पे 7 था, आखिरी।
एक होता है बच्चों रीपेमेंट ऑफ लोन, इसको अच्छे से समझना। रीपेमेंट ऑफ लोन क्या मतलब होता है? रीपेमेंट ऑफ लोन, अब यहां पे समझेंगे। मैंने कहा कि ये एंटिटी है, मैंने क्या कहा? ये एंटिटी है। ओके, ये एंटिटी के पास से क्या रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने कोई पार्टी थी, ये बैंक है सपोज, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हमने इनको कैश या बैंक के थ्रू पैसा दिए। क्या दिए? आपने लोन लिए थे बच्चों, आपने लोन लिए थे, तो लोन लिए थे तो उस लोन को वापस करने को कहते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन, तो आपने पहले कभी पैसा लिए होंगे तो उस लोन को आप क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो बच्चों, उस लोन को आप क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो, तो भी हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो मैंने ऐसी 7 जगह लिख के बताया आपको कि कहां कहां आपका पैसा जा रहा है, कहां कहां आपकी पेमेंट हो रही है। एक बच्चों जो मैंने आपसे पहला कहा रीपेमेंट ऑफ लोन, आपको समझ में आया? रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब हमने जो लोन लिए थे उस लोन को क्या कर रहे हैं अपन? वापस कर रहे हैं बच्चों। हमने जो लोन लिए थे उसको अपन क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि पेमेंट के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, कहां कहां हमारा पैसा जाता है। पहला मैंने आपसे कहा कि जो पेमेंट हमारे पास से जा रही वो है हमारी क्या? फिक्स्ड एसेट हमने खरीदे तो हमारे पास से पेमेंट गई। दूसरा मैंने आपसे कहा कि यहां पर हमारे पेमेंट क्यों गई? हमने गुड्स सर्विसेज से बेनिफिट हमको मिले तो हमारे पास से क्या हुआ? हमने उसके लिए पैसे दिए। तीसरा मैंने बोला कि लॉस हुआ तो पैसा हमारे पास से गया, चोरी हो गया सपोज। चौथा मैंने आपसे कहा बच्चे यहां पे मैंने पेमेंट करा, उसका बेनिफिट अभी तक रिसीव्ड ही नहीं हुआ। We have the right to receive the benefit in the future of it, benefit not yet received, but we have the right to receive the benefit in the future because we have paid some advance amount. What we call it prepaid expenses. The second one is the deferred revenue expenditure. What do you mean a deferred revenue? It's a revenue expenditure, but the benefit of this expenditure is more than 1 year. What we call it deferred revenue expenditure. लेकिन ये अंदाजे वाली थोड़ी बात आ जाती है बेटा। ओके, कि हमको इसका बेनिफिट इतने साल तक मिलेगा, खर्चा तो कर दी, इतने साल तक मिलेगा। ओके, 6 पॉइंट आता है आपका लोन, आपने किसी को लोन दिए तो भी आपके पास आउटफ्लो हुआ, पैसा गया। और 7वां मैंने आपको जो लास्ट वाला जो होता है कि आपके पास पैसा, आपने रीपेमेंट, आपने किसी से लोन पहले लिए थे, उधारी में पैसा लिए थे, अब उसको अपन क्या करें? वापस कर रहे हो। तो आप मेरे को बताओ ये 7 के 7 पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए? जल्दी से जवाब देंगे बच्चे। 7 के 7 पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया आपको अच्छे तरीके से समझ में आए? यस सर, यस सर, ऑल क्लियर। ओके, ठीक है, ओके, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से आप मेरी बात सुने। अब हम आते क्लास का क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते। क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे आप लोग। और वो क्या कह रहा है आपसे, इसका जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट आर एसेट विच एक्सपेंस विच लॉसेस। तो आपको इसने क्लासिफाई करने बोला, एसेट है, एक्सपेंस है कि लॉसेस, और पेमेंट है। एक इफेक्ट उसमें पक्के से क्या है? एक इफेक्ट तो कैश और बैंक का है बेटा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे करूं कि नेक्स्ट पेज से शुरू? चलो यहीं लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर है 15, पेज नंबर है 15। तो क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर है 15। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, ओके, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा? मैं आपको फिर से कहता हूं, एक स्टूडेंट ने क्या, फिर से बताओ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा? कि कोई खर्चा करे, वो दिखता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह लेकिन उसके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैंने खूब एडवर्टीजमेंट करा, एग्जाम्पल समझा रहा, खूब एडवर्ट, कोई नागपुर में, नागपुर एक बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लेता, क्या नाम है उसके, बहुत एडवर्टीजमेंट आते रहता है उसका, हाँ आलिशान करके कोई है ना, रेडियो पे भी बहुत एडवर्ट चलते, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ। एनीवे खूब ऐड करता है वो, खूब ऐड चलते हैं उसके। अब उसने खूब ऐड कर, रेडियो में ऐड, जहां जाओ तो कोविड के बाद तो उसने पूरे शहर में बैनर पूरे लगा, जहां जाओ बस वो आलिशान आलिशान ही दिखता था, वहां से आओ कपड़े लो। अब एडवर्टीजमेंट करा, वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा उसने सपोज, आई डोंट नो कितना खर्चा किया होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उन्होंने खर्चा कर दिया 30 लाख रुपए, आई डोंट नो कितना, एग्जाम्पल ऐसे ही कह रहा हूं, 30 लाख रुपए खर्चा करे, लेकिन इतना एडवर्टीजमेंट करे कि हर कोई के दिमाग में वो आलिशानी बैठ गया, सबके दिमाग में आलिशानी बैठ गया। अब लोग जब भी कोई पता नहीं क्या मशद कुर्ता कुछ मिलता है वहां पे, तो कुर्ता कुछ खरीदना रहता है तो वो बोले चलो 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 आलिशानी चाहिए, दिमाग में बैठा देना आलिशान आलिशान, तो उसका बेनिफिट तो उसको मिल रहा है ना एडवर्टीजमेंट को। उसने 30 लाख रुपए 1 साल में पे किया,
लेकिन उनका खर्चा उसको 1 साल से, सॉरी उसका बेनिफिट उनको 1 साल से था, लोगों के तो दिमाग में बैठ गया आलिशान, तो उसका बेनिफिट और 1 साल से ज्यादा और 2 साल मिलेगा एडिशनल, तो वो पूरा का पूरा 30 लाख, उसको बोलते हैं डेफर्ड, मतलब पूरा का पूरा खर्चा उसी साल का नहीं मान रहे 30 लाख, फिर बोल रहे हमको 3 साल, एग्जाम्पल 3 साल बेनिफिट मिलेगा, तो उस साल का खर्चा 10 लाख, पेमेंट तो 30 लाख पूरी गई, बचे हुए 20 लाख का बेनिफिट आगे मिलेगा, तो उसको डेफर्ड करना मतलब आगे डिले करना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगे का खर्चा हुआ। समझ में आया मैंने आपसे क्या कहा? ओके ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, पेज नंबर आपको 15 में दिया। अब यहां पे एक सेकंड में ड्रॉ कर लो। ओके तो मैंने बच्चे यहां पे एक सीरियल नंबर पूछा, तो कुछ और है आपको, मगर मैं तो भी यहां पे एक सीरियल नंबर, ये एक्सप्लेनेशन पूछा, आखिरी वाला है। ओके तो अपने को ये बताना है कि वो एसेट है, एसेट हुए कि एक्सपेंसेस है कि लॉस है, ये बताना। यस सर। ओके ये 3 चीज में कोई एक है, मगर मैं एक्सप्लेनेशन का कॉलम ऐड करा आपको उसको समझाता हूं अच्छे से। तो पहला पॉइंट है आपका, ए पॉइंट कहता है रेंट, सॉरी पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। अब ए पॉइंट कहता है हमने कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड को पे कर, तो ये एंटिटी है बच्चों। एक इफेक्ट तो अपना पक्के से वही होने वाला है, क्या होने वाला है, पेमेंट का ना, पूरी पेमेंट की बात चल रही। तो यहाँ पे क्या, ये पार्टी है बच्चों, मैंने इसे पेमेंट करा, यहाँ पे कैश और बैंक मेरे पास से गया, इसके बदले में उन्होंने मेरे को कोई बेनिफिट दिए। क्या बेनिफिट थी, जगह यूज करने दिए, तो उसके लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेंट। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जब एक इफेक्ट तो वो है कैश और बैंक, उसमें कोई दो राय नहीं, हमने जो यहाँ पे ये जो पेमेंट हुई रेंट, ये मेरे को बताओ ये क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है कि लॉस है? जल्दी से जवाब देंगे। रेंट पे करे, एसेट है, एक्सपेंस है कि लॉस है? आप लोग जवाब देते जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, आप मेरे को बोलोगे ये क्या है। हाँ करेक्ट, ये क्या है, एक्सपेंसेस है। एसेट वो होती जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी क्या? ऐसा होगा कि बच्चों की ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऐसा है कि आपने एक बार रेंट पे कर, चल भाग अब 5 साल तक मैं यहीं रहूंगा, नहीं नहीं, उसका बेनिफिट मिला, आपने पैसे दे दिए, दैट इज ये एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, तो आपको 6 कैटेगरी में बताना रहेगा बेटा ये क्या है, ये क्या हमारा एक्सपेंसेस हुआ। अब उसके बाद आगे एक सेकेंड, ओके तो यहां पे आपका सेकेंड पॉइंट है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट आपसे क्या कह रहे हैं, ओके ओहो ये मैंने क्या किया, ठीक है ठीक है, बी पॉइंट। अब एक्सप्लेन, बी पॉइंट कहते हैं कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब क्या हो बेटे, यहां पे आपने, ये एंटिटी है, उसने क्या किया, पेमेंट किया, तो पैसा वही उसके पास से कैश या बैंक जा रहा है, बैंक के थ्रू, आई मीन एक पार्टी को कोई पे किया, इस पार्टी ने हमको कोई सर्विसेज दी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सर्विसेज दी बेटा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम समझते हैं ना क्या होता है, वो रिस्क कवर करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बच्चों, रिस्क कवर करती है हमारा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क कवर कर रही, तो उसने रिस्क कवर करती, कोई नुकसान होगा तो भरपाई करके देते, तो ये हमारे लिए, उसके बदले हमको कुछ पैसा देना पड़ता उसको हर साल, उसको प्रीमियम बोलते। तो ऐसा होता है कि एक बार प्रीमियम भरे 10 साल का रिस्क कवर कर लिए, नहीं। हाँ वेरी गुड, तो ये क्या होगा बच्चों, जवाब देंगे मलिक, गर्वित, ठीक है, नवाजिश, खुर्रम, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर, आई एम रियली सॉरी, नवाजिश, ओके नवाजिश नाम है आपका कि खुर्रम नाम है, ओके ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब उसने, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दे, तो रिस्क कवर करती है, तो वो पार्टी जो होगी ना, कोई इंश्योरेंस कंपनी होंगी, ये कौन होगी, कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है भाई, ये इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर करके लेती है, कि कोई नुकसान हो तो भरपाई करके देंगे, उसके बदले में उनको पैसा देते हो, जो सर्विसेज हमको दे रही। तो पैसा दी, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म आपने पैसा दी, 1 साल का आपका रिस्क कवर हुआ। तब यहाँ पे एक्सपेंसेस, करेक्ट बेटा एक्सपेंसेस, तो ये आपका क्या, एक्सपेंसेस। ओके वेरी गुड गर्वित, मलिक, अंकित, सौरभ, वेरी गुड बेटा। ओके ये एक्सपेंसेस है। अब आते हैं अपन तीसरे पे, सी पॉइंट पे, ये कहता है कि इशूड चेक इन फेवर ऑफ गुप्ता सन्स फॉर सप्लाई ऑफ फर्नीचर। अभी गुप्ता सन्स ने क्या करे, सप्लाई ऑफ वो करे, फर्नीचर करे। तो भाई ये मैं एंटिटी हूं,
मेरे पास क्या आया वो बताना, पेमेंट क्यों गई, एक पार्टी को पेमेंट किया और यहां पे मेरे पास से पैसा गया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या आया, उसके बदले में मुझे फर्नीचर आया। तो मुझे बताओ ये पैसा किस लिए दिया गया, इसके बदले क्या है जो फर्नीचर, ये किस लिए पेमेंट हुई है, एक्सपेंस है, फिक्स एसेट है कि लॉस है, जवाब दो। एक्सपेंस है, फिक्स एसेट है कि लॉस है, एसेट है, सी एसेट, वेरी गुड, ओके वेरी गुड बेटा नवाजिश, ओके मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं ना नाम, ओके ये आपका क्या, ये आपकी एसेट है, सही जवाब बेटा मलिक, करेक्ट आंसर। डी पॉइंट में आओ, वो कहता है इशूड चेक इन फेवर ऑफ शर्मा ब्रदर इन फुल सेटलमेंट ऑफ डैमेजेस क्लेम्ड बाय हिम। अभी क्या हुआ, ये एंटिटी था, ये एंटिटी था बेटा, इसको अच्छे समझना। कोई बंदे थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था शर्मा ब्रदर्स, शर्मा ब्रदर्स। ये शर्मा ब्रदर्स को हमको पेमेंट देना पड़ा, किस चीज के लिए, अरे सर कोई नुकसान हो गया तो उन्होंने क्लेम करे। कई बार होता है कस्टमर कोई रहते या कोई पार्टी रहती है, अपन क्यों, उन्होंने अपन ने कोई चीज बेची और बोले क्या डैमेज गुड्स बेचे, उनको कोई डैमेज हो गया, यहाँ पे वो कहते हैं कि इशूड चेक इन फेवर शर्मा इन फुल सेटलमेंट डैमेज क्लेम, कोई नुकसान हो गया उनको, तो उसका उन्होंने हमसे क्लेम करे कि हमारी वजह से कोई उनको नुकसान हुआ। अब उनको हमारी वजह से कोई नुकसान हुआ तो हमने उसको पेमेंट करे, तो क्या होगा बच्चे, करेक्टली प्रोनाउंस, ओके बेटा। तो क्या होगा, हमने क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पेमेंट जो तो करे, लेकिन क्यों करे, डैमेज क्लेम करे। तो ये बच्चों किस लिए पेमेंट करे, जवाब लॉस, सही जवाब दी बेटा मलिक, ओके लॉस, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। ऐसे ही साथ साथ में जवाब देते जाओ, ओके। ये और एक और चीज, हाँ जो कुछ न्यू बच्चे दिख रहे हैं मेरे को आज यहाँ पे क्लास में, तो आप ना, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं उसी को लिखना रहता है, बाकी आपको नहीं लिखना रहता। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, आपको पता है क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे कहता है, इंस्टॉल्ड ए स्मॉल प्रिंटिंग मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹9,500 पेड बाय चेक, ठीक है, हमने पेड बाय चेक, ठीक है भाई, जैसे भी क्या कैश बैंक पेड बाय, जैसे आपको यहां पर भी उसने एक मिनट ए नहीं बी सी और डी, बी सी और डी जो पॉइंट है ना वहां पे कैश नहीं, बाय चेक बोला तो सिर्फ बैंक के थ्रू ही गया हुआ, इसलिए मैं बैंक के लिखता हूं, ओके। अब मैं आता हूं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में, ये एंटिटी है, इसने क्या किया बच्चों, इसने पेमेंट किया, प्रिंटिंग मशीन इसने खरीदा तो इसने पेमेंट किया। अब इसने ये पेमेंट किया, इसके बदले में क्या हुआ, प्रिंटिंग मशीन, तो यहां पर हमारे पास से यहां पे बताया कैसे पे करा, बाय चेक, तो बैंक के थ्रू गया बेटा, ठीक है। अब आपने कोई पार्टी का नाम दिया इससे, नहीं पार्टी का नाम दिया, जो भी पार्टी होगी मुझे नहीं पता, उसके बदले में उसने मुझे प्रिंटिंग मशीन दिया। अब बताओ ये पेमेंट किस लिए हुई है, इसके बदले में क्या बेनिफिट ऐसा मिला जो इसी साल का है, ना ना ना। अब ई पॉइंट एसेट, करेक्ट बेटा, मैं ही पीछे चल रहा हूं, तुम लोग जवाब दिए जा रहे हो पहले, वेरी गुड, एसेट, ठीक है। तो ये एसेट हो गया क्योंकि मशीन आई हमारे पास, वो एसेट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कहता है एफ पॉइंट आपसे, रिपेयर्स टू फर्नीचर आप ₹100 पेड इन कैश। अब क्या हुआ कि यहां पे ये एंटिटी है, इसने कोई पार्टी को पेमेंट करी, इसने कोई पार्टी को पेमेंट करी भाई, कैश में पे करे पार्टी, हमने क्या करे कैश में पे करे। अब कैश में अगर पे करे तो क्या चीज हुई बच्चों, ध्यान से, कैश में अगर हमने पे करे तो क्या हुआ, उसके बदले में उन्होंने कुछ सर्विसेज दिए। कौन सी सर्विसेज दिए भाई, हमारे पास यहां पे फर्नीचर जरूर है, फर्नीचर ये जरूर है हमारे पास, इस फर्नीचर का इन्होंने क्या करके दिए, इस फर्नीचर का इन्होंने हम लोग को यहां पे लिख लू, रिपेयर्स करके दिए। फर्नीचर का क्या करके दिए, रिपेयर्स। तो आप ये ना कहना कि फर्नीचर आएगा, नहीं बेटा फर्नीचर नहीं आया, फर्नीचर को रिपेयर करके दिए, फर्नीचर को रिपेयर करके दिए। तो अब आप मेरे को जवाब दो बच्चों, एंटिटी था उसने कैश दिया, वो पार्टी ने सर्विसेज दी, रिपेयर्स करके दी। तो ये जो रिपेयर्स है बेटा पॉइंट नंबर एफ, इसका आंसर क्या होगा, उसने हमको सर्विसेज बेनिफिट अभी दिया, हमने उसको पैसे दे दिए, तो एफ पॉइंट भी बच्चों क्या होगा, ये होगा आपका एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया आपका एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, पेड सैलरी। अब क्या हुआ कि ये एंटिटी था, ये एंटिटी था बच्चों, इसने क्या किया, इस एंटिटी ने पेमेंट करा, अब कोई पार्टी को पेमेंट करा, सैलरी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय होगा,
तो हमने उसको पेमेंट करे, पेड सैलरी, तो हमारे पास से कैश बैंक जो भी हुआ पैसा हमारे पास से गया बच्चों। इसके बदले में इसने हमको कोई सर्विसेज दिया और वो सर्विसेज को हम उस सर्विसेज के बदले में हमने क्या इसको पैसे दिए। तो जो पैसे दिए वो क्या हो गया हमारे, ये हमने उस पैसे दो दिए, उस बेनिफिट के बदले में जो हमने जो पैसे दिए उसे हम किस नाम से बुलाते, सैलरी नाम से बुलाते। तो ये सैलरी उसने हमको कुछ बेनिफिट यहाँ पे दिया बेटा, उसके बदले में हमने जो उसको पैसे दिए उसे किस नाम से बुलाते, सैलरी के नाम से बुलाते। तो आप मुझे बताओ ये जो सैलरी मैंने पे किया बच्चों ये एक्सपेंस है, वेरी गुड, ये क्या हो गया एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट परचेजेस ट्रेडमार्क एंड पेटेंट पेमेंट मेड बाय चेक। अब क्या हुआ ट्रेडमार्क, पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे एच पॉइंट, ये हो गया आपका एंटिटी। अभी क्या हुआ एंटिटी, जस्ट 1 मिनट, ओके, ये हो गया हमारा एंटिटी। ओके, एंटिटी है। अब क्या हुआ इसने पेमेंट करा बच्चों, कोई पार्टी को पेमेंट करा, उसके बदले में रजिस्ट्रेशन करके मिला। किस चीज का रजिस्ट्रेशन मिला, वो क्वेश्चन में हमसे कहता है पेटेंट का रजिस्ट्रेशन, पेटेंट बोलो ये, और से ट्रेडमार्क। आपको पता है ना वर्ड क्या होता है पेटेंट और ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है बच्चों। पेटेंट पता है क्या होता है, सपोज कोई साइंटिस्ट था, उसने फॉर्मूला इन्वेंट करा और उसने बोला कि नहीं नहीं ये फॉर्मूला अगर क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया तो लोग, अब बिजनेसमैन तो बिजनेस माइंडेड रहते, और बिजनेसमैन बोला कि नहीं नहीं भैया पैसा अपने को पैसा कमाना है, तो उसको फॉर्मूला पता चल गया, कोई साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था तो वो खुद ही बना के बेचने लगेगा, तो वो फॉर्मूले को रजिस्टर्ड करा लेते कि कोई और वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, उसे कहते पेटेंट। वो इन्वेंशन जब करते पेटेंट। ट्रेडमार्क है आपको पता होगा क्या चीज होती है, क्या होती है ट्रेडमार्क। आप कभी डोमिनोज मैकडोनल्ड्स के आपसे वो ट्रेड उनका जो मार्क रहता है उसको देख के पहचान जाते हो कि अरे ये तो डोमिनोज है तो ट्रेडमार्क है, नाम नहीं लिखा तो भी आप पहचान जाओगे। तो वो रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उसका बेनिफिट मिलता है, हम रजिस्टर्ड हो जाते हो, हमारे नाम पे पेटेंट है, हमारा ट्रेडमार्क है। तो ये क्या चीज है बच्चों, ये एसेट है, फैंटास्टिक। ये क्या है एच पॉइंट एसेट है, वेरी गुड। ओके, तो ये एसेट है, करेक्ट करेक्ट, लॉन्ग टर्म तक इसका हमको बेनिफिट मिल रहा है। अब सेकेंड आपका यहां पे पेड फॉर परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। अभी क्या ऑफिस की स्टेशनरी परचेज करी गई बच्चों, तो आपने उसके लिए क्या करे पेमेंट करे। तो मैंने कहा ये एंटिटी है, आपने क्या करे कोई पैसे पे करे, ये पैसे पे करे, आपके पास से पैसा गया, कोई पार्टी को पैसे पे करे, उसने आपको कोई बेनिफिट दी। कौन से बेनिफिट बोलो, ये स्टेशनरी आप यूज कर लोगे ऑफिस में, तो कंज्यूमेबल बोलो जो भी, ठीक है। तो कंज्यूमेबल उसने हमको ये दिया, स्टेशनरी ऑफिस में यूज हो जा रही, कंज्यूमेबल, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये क्या है एक्सपेंस है, उसके बदले में जो हमने स्टेशनरी के बदले में उसको पैसा दिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा एक्सपेंस है, सही जवाब। हर पॉइंट आपका अच्छे से समझ रहा है बेटा, सबको समझ रहा है। अंकित, सौरभ, गौरांग, मलिक, गर्वित, नवाजिश और बाकी बच्चे जो बेचारे नहीं कमेंट करते है ना, सबको समझ रहा है। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, ये हो गया आई। अब यहां पे लिखे इतना, ठीक, ध्यान से बच्चों। अभी क्या हुआ ध्यान से, उसके बाद मैं कहता हूं, ठीक है, हाँ, ध्यान से। अब नेक्स्ट पॉइंट आया अपना यहां पे, कहां तक हो गया अपना जे। अब क्या हुआ यहां पे कि पेड कंपनसेशन टू इंज्योर्ड एम्प्लॉइज। अभी क्या हुआ यहां पे कंपनसेशन पे करा गया, कंपनसेशन पे करे, किसको कंपनसेशन पे करे बेटा, इंज्योर्ड एम्प्लॉय। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये एंटिटी है, अब ये एंटिटी है, इसने पैसा पे करा। अरे किसे पैसा पे करा, ये एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉय था अच्छा खासा, उसके पैर में लग गई, उसके पैर में लग गई, काम कर रहा था उसके पैर में लग गई, तो उसने बैंडेज वैंडेज लगा लिया, तो बोले रोने लगा, अरे बहुत नुकसान हो गया, मैं आपकी फैक्ट्री में काम करता हूं, मैं आपकी फैक्ट्री में काम करता हूं, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया। उसके बदले में उसने कहा कि मुझे कुछ पैसा दो, तो हमने उसको पैसा दिए बेटा, उससे कहते हैं कंपनसेशन। तो उसने हमको कुछ दिया नहीं हीरो ने, उसने तो हमें लॉस दे दिया ऊपर से। उसने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, लॉस दे दिया, उसको कंपनसेशन हम कहते हैं। तो उसका जो पैर टूटा उसके बदले में हम पैसा दे रहे उसको, तो क्या कंपनसेशन। तो उसने हमसे लिया क्या, कैश ले लिया, तो ये हमारा नुकसान है बच्चों, ये क्या है हमारा लॉस है। सबको समझ में, उसके बदले में अपने को लॉस मिला, ठीक है, पैसा दिया और लॉस मिला, ख्याल रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं, क्या कह रहा आपसे, सबने लिखे इतना, ओके, सही जवाब।
उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने क्या करे, आप एंटिटी हो, आपके पास से पेमेंट गई, आपके पास से पेमेंट गई, कोई पार्टी को आपने पेमेंट दिए, ये रही वो पार्टी, चलो जाने तो चेहरा नहीं बता, तो एम्प्लॉय का बस चेहरा, ये पार्टी है कोई, इसको आपने पैसा दिए, इसके बदले में इसने आपको गुड्स दिया, बताओ बताओ ये क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है कि लॉस है? इनकम है, एक्सपेंसेस है कि लॉस है? जवाब दो, एक्सपेंसेस है, वेरी गुड, ये क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि पेड लोडिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी, तो आपने लोडिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे मशीनरी के लिए। अब इस चीज को ना ध्यान से समझना, ध्यान से वाले पॉइंट को समझना, मैं समझा देता हूं यहां पे। अब ये रहा बच्चों एंटिटी, यहां से लिखता हूं, ये रहा एंटिटी, इसने क्या किया, पेमेंट करा। अब पेमेंट करा कोई पार्टी को, यहां पे कोई पार्टी है, उस पार्टी को इसने पेमेंट करा, उसके बदले में आप इस चीज को समझना, उसके बदले में उन्होंने जो हमको बेनिफिट दिए वो हमको लोडिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये रही हमारी मशीन। अब इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बच्चे सही जवाब दे रहे, मगर मेरा काम है एज ए टीचर आपको हर चीज एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे भी रहते जो कॉमर्स से नहीं पढ़े, तो मेरे तो वही मेरे दिमाग में रहते, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में चीजें कहते रहता हूं। ध्यान से सुनो, अब ये हमारी एसेट है, ठीक है, ये हमारी मशीन है, तो ये मशीन क्या हुआ, हमने मशीनरी कोई प्राइस में हमने मशीनरी परचेस करे, ठीक है। अब ये मशीनरी सपोज हमने परचेस करे बच्चों, मशीनरी हमने परचेस करे, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अब मशीनरी पॉइंट में बहुत डिटेल में अब आपसे कह लेना। अब क्या हो कि मशीनरी को हमने यहाँ पे परचेस करे, सपोज इसकी कोई कीमत थी, तो यहाँ पे मैं बताता हूं एग्जांपल। अब क्या हुआ कि यहां से हमारे पास से कोई ऑर्गेनाइजेशन हमने जिससे भी मशीनरी परचेस करे, वो गाड़ी में ट्रक में वो मशीन आ रही है बच्चों, ये ट्रक में चल के वो मशीन आ रही है, ध्यान से, ये मशीन हमारी ये ट्रक में चल के आ रही है हमारे पास। अब क्या हुआ, जब ये मशीन मैंने परचेस किया तो मुझे बोला गया कि सर 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 आप कोई बेसिक प्राइस पे करो मशीन की। मैंने कहा कितनी बेसिक प्राइस, वो बोले सर एग्जांपल कोई भी फिगर ले लेता हूं मैं, 20,000 रुपए पे करो। कितना पे करो, 20,000। अब आगे पढ़ोगे आप ये सब चीजें, मैंने कुछ सरकार हमसे टैक्स भी लेती, जीएसटी आपने नाम सुने होंगे ना, ओके, तो टैक्स भी लेती, तो सरकार ने बोली कि चलो चलो 5,000 टैक्स पे करो, तो टोटल मेरा खर्चा हो गया 25,000। तो मशीनरी मेरे पास आने तक जो भी खर्चा हो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करा जाता है। मशीनरी की कॉस्ट में क्या करा जाता है बच्चों, ऐड। अब ये ट्रक में आ रही है मेरे पास मशीनरी, अब ये ट्रक यहाँ पे जब आई, ट्रक यहाँ पे जहां से भी मैंने खरीदा, सपोज यहां से ये वो दुकान है जिससे मैंने खरीदा, ये वो पार्टी है, तो ये पार्टी की दुकान से इस मशीन को उठा के अपन ने ट्रक में डाले, इसे कहते हैं लोडिंग। इसे क्या कहते हैं, लोडिंग। ये पार्टी की कोई शॉप है, उस पार्टी की दुकान से, ठीक है, वो पार्टी को उठा के नहीं डाल दिया, गुड्स को डाले, पार्टी की दुकान है वहां, नहीं तो बोले सर पार्टी को ट्रक, अरे भैया ये पार्टी को नहीं दिया, ये इसकी दुकान है, वो पार्टी की शॉप है, वहां से अपन ने ये एसेट को लोड कर, जो अपन ने मशीनरी खरीदे, वो मशीन यहां पे आए, तो ये लोडिंग का खर्चा क्वेश्चन में बोलता है आपको, अच्छा अमाउंट नहीं बताया सर, ठीक है, ये लोडिंग का खर्चा सपोज मैं लिख देता हूं, सपोज यहाँ पे 2,000 रुपए लोडिंग का खर्चा है, ठीक है, 2,000 रुपए लोडिंग का खर्चा है। अब ये मशीन यहां पर आ गई, लेकिन यहाँ पे जब मशीन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक इंजीनियर साहब आए, उनने इस मशीन को यहाँ पे इंस्टॉलेशन करे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन ही कहा ना, हाँ इंस्टॉलेशन करे, और इंस्टॉलेशन के भी उन्होंने चार्जेस ले ली। तो मैंने कहा लोडिंग के उन्होंने 2,000 रुपए लगे, जो वर्कर्स रहते उन्होंने जो लोड करे ना, वो उठा के उसको ट्रक में डाले, और ट्रक ने हमारी मशीन ला के दी, और उसको हमने कोई इंजीनियर साहब ने इंस्टॉल करे। तो अब इंस्टॉल के लिए भी इंजीनियर साहब ने बोले कि नहीं 3,000 रुपए लूंगा। तो टोटल खर्चा अगर मैं बोलूं यहाँ पे 25, तो आप बोलेंगे सर ये जो लोडिंग है और ये जो इंस्टॉलेशन है, समझाने फिगर ले लें, क्वेश्चन में नहीं दी हुआ अमाउंट जो यहाँ पे लिखा हूं, समझाने लिखा। तो मैंने कहा बच्चों यहां पर जो मैंने ये लिखा, क्या चीज लिखा बच्चों, ये 2,000 रुपए जो मैंने यहां पे लिखा, 2,000 रुपए यहां पे जो लिखा, किस चीज के, लोडिंग के जो 2,000 रुपए मैंने यहां पे लिखा, और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आपके, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आपके वो कितने, यहां पे सपोज 3,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये मशीनरी की कॉस्ट तो 25 है, ये 2 और 3 5,000 रुपए जो हुए, 2 और 3 5, तो वो 5,000 रुपए तो एक्सपेंसेस हुए ना। नहीं बेटा, ये आप पढ़ोगे आगे चल के, कोई भी मशीनरी, कोई भी एसेट आपने फिक्स एसेट खरीदे, उसको आपने रेडी टू यूज, हमारे रेडी टू यूज होने के पहले
हमारे पास यूज करने लायक बनाने के पहले जो भी खर्चा आया उसकी कॉस्ट में हम क्या कर देते, उसको ऐड कर देते, उसकी कॉस्ट में क्या करते, ऐड करते। तो बच्चों यहां पर जो हमको बेनिफिट मिला, यहां पे किस चीज का बेनिफिट मिला हमको, वो लोडिंग का और इंस्टॉलेशन का। वो इंस्टॉलेशन के इंजीनियर साहब ने सर्विसेज दिए। याद रखना बच्चों, वो खर्चे जो हमारे, वो क्यों, हमारे रेडी टू यूज के पहले, मशीनरी बनने, मशीनरी यूज बनने मतलब यूज करने लायक होने के पहले के खर्चे सारे के सारे मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा होते हैं, इसीलिए हमारे लिए एक्सपेंस है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब ये मशीन बन गई बेटा, ये अगर मशीन बन गई, हम मशीन यूज करने लगे, आगे चल के हमने उसको रिपेयर्स कराए और रिपेयर्स में मैंने सपोज 2000 रुपए खर्चा किया, तो बच्चों ये जो 2000 रुपए जो मैंने, एक सेकेंड, ये जो 2000 रुपए, अरे आजा भाई, ये जो 2000 रुपए खर्चा किया ये एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो मशीन यूज हो गई, यूज या यूज होने लायक के बाद का खर्चा है। तो मशीन यहां पे इंस्टॉल हो गई, उसके पहले के खर्चे एसेट का पार्ट होते। तो ये जो आपने यहां पे ये जो खर्चा की 2 और 3, ये हमारा किसका खर्चा है, ये हमारी एसेट है। तो ठीक है, जो आपने खर्चा मशीन पे करे आपने, वो हमारी क्या होती है बच्चों, एसेट होती है। मशीन को यूज करने, रेडी टू यूज के पहले के खर्चे जो भी होते मशीन की कॉस्ट में ऐड हुआ करते। तो यहां पे मेरे को बताओ, रिपेयर्स करा कि मशीन की इंस्टॉलेशन के वक्त का खर्चा है, तो मेरे को बताओ, हमारा तो क्वेश्चन में ये लोडिंग और इंस्टॉलेशन, इस पे चर्चा चल रही, क्वेश्चन में ये दिया है। तो ये लोडिंग और इंस्टॉलेशन क्या होगा बच्चों, ये हो गई आपकी एसेट। बच्चे दंग रह गए, नहीं सर, अरे ये फिक्स एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होता है, इतना क्या दंग रह गए। ठीक है, जो एसेट मतलब एसेट्स को कंफ्यूज मत होना, जब भी मैंने एसेट लिखा वो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, जहां भी एसेट लिखा वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट है। ओके, तो ये फिक्स्ड एसेट रहती, समझ में आया बच्चों। तो वो आपको जो रिपेयर्स बोलता तो आप उसको क्या बोलते थे, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रेडी टू यूज के पहले मतलब मशीनरी के रेडी होने के पहले जो भी खर्चा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता है, इस चीज को आपने ख्याल रखना। तो टोटल मशीनरी की कॉस्ट कितनी होगी, 30,000 रुपए। आप सबको समझ में आया, जल्दी जल्दी जवाब देंगे बच्चों, समझ में आया आपको, हाँ और ना। ओके, सबको ये चीज समझ में आई है, सबको ये चीज समझ में आई है। ओके, अब बहुत सिंपल है, अभी अपने बहुत डिटेल में करे, बस अब आप सिंपल सिंपल में कोई जवाब देते जाओगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, आप मेरे को जवाब देते जाओगे कि वो आपको एक्सपेंस है, इनकम है, सॉरी एक्सपेंस है, ऐसी क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स आर एसेट, एक्सपेंस और लॉस, ऐसा ही है, बस अपने को जवाब देना। तो यहां पे मिले क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर 15, नहीं हाँ 15 सही, यस सर, यस सर, ठीक है बेटा। तो अब आप मेरे को यहां पे, मैं पहले लिख लेता, एक में रुक जाओ। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे कितने पॉइंट्स है उसके, ए से लेके एल तक। एक मिनट मुझे पहले लिखने दो। ए बी सी डी ई एफ, इतने पॉइंट्स हैं। अब इनके जवाब देना अपने को, अब फटाफट जवाब देंगे। बताओ ये परचेज, टाइपराइटर परचेज करे, क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है कि आप लोग का लॉस है, जवाब देंगे बच्चों फटाफट। ए बी सी ऐसा लिखना, जवाब देना, सही है। फिक्स्ड एसेट, एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट बोला, ये एसेट है। ओके, एक्वायरिंग ट्रेडमार्क्स, एक्वायरिंग ट्रेडमार्क क्या है बच्चों, एसेट है। उसके बाद आपने पेइंग सैलरी, सैलरी पे करे, क्या है सैलरी, एक्सपेंसेस। वेरी गुड, वेरी गुड, सैलरी क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस। ओके, कंपनसेशन टू इंजर्ड वर्कर, कंपनसेशन पे करे, डी का आंसर क्या होगा, डी का आंसर क्या होगा, कंपनसेशन पे करे, लॉस। अच्छा, ई का पॉइंट पेइंग इंटरेस्ट। अच्छा, एक और चीज मैंने पहले कहा नहीं, अभी ध्यान से अब आप मेरी बात से, अच्छा चलो इंटरेस्ट पहले बोलो, फिर वो रिसिप्ट के वक्त मैं आपसे बोल दूंगा। पेइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करे आप लोन लेते उस पर इंटरेस्ट पे कर, तो हर साल पे करना होता है, तो वो एक्सपेंसेस होता है।
ठीक है। उसके बाद सिक्योरिंग ए लीज ऑफ लैंड फॉर 20 ईयर्स, आप पढ़ोगे सी इंटरमीडिएट में जब आओगे बच्चों कि एक लीज पे भी एसेट लेते। लीज मतलब लॉन्ग टर्म पे आपने कोई एसेट ले ली, तो दो लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, वो बहुत टेक्निकल है, आप सी इंटरमीडिएट का पार्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो है आप लोग का, लीज 19 है, एस 19। एनीवेज, तो जो लीज होती है लॉन्ग टर्म, अब आपने लीज पे ली 20 साल की जमीन वो आपकी हुई, तो जमीन का बेनिफिट आपको 1 साल तक मिल रहा है कि 1 साल से ज्यादा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, जवाब दो। एफ पॉइंट बच्चे ने सही बोला, एसेट, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिल रहा है सर, तो ये आपकी एसेट हो गई, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है। जी पॉइंट बोलते पेइंग रेंट, रेंट पे करे, क्या आ गई, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, वेरी गुड, सही जवाब, ओके। उसके बाद आ रहा है आपका पेइंग, आपने करे रेंट, उसके बाद क्या आ रहा है आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट अभी आप एक्सपेंसेस ही बोलेंगे। अभी अगर हमको बोलता कि लॉन्ग टर्म के बेनिफिट मिलते हैं ना, तो फिर और डेफर्ड बोलते, अभी नॉर्मल एक्सपेंसेस ही हो, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी आपने लाया, ऑफिस में यूज करे, ये भी आपका एक्सपेंसेस है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहे क्या, तो फिर वो एसेट है। पेटेंट है, तो ये आपका पेटेंट क्या हो बच्चों, एसेट, ओके। यहां तक आपको सारे पॉइंट समझे, बोलो मुझे सारे पॉइंट आपको समझ में आए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका थेफ्ट ऑफ कैश, कैश चोरी होगी, क्या हो गया बच्चों, लॉस। और आखिरी वाला कहता है कि परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करे, तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ओके। आप मुझे जवाब दो, जे सही जवाब दे रहे हो बेटा, हाँ। नवाजिश, मलिक, गर्वित, अंकित, सौरभ, शशीन, वेरी गुड बेटा, ओके। सबको समझ में आया, यस, एक्सपेंसेस। कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको, देखो यहां पे इसने क्या परचेज किया समझना, कोई फिक्स एसेट नहीं परचेज किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया उसने, ठीक है, डन। सो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। अब एक कंसेप्ट के बारे में मुझे आपसे बात करना है बच्चों, जैसे हमने अभी डिस्कशन करे, किस चीज का डिस्कशन करे, हमने अभी, ये जल्दी हो जाएगा, अभी बहुत जल्दी होगा। हमने किस चीज का डिस्कशन करे, हमने डिस्कशन, यस सर क्लियर, ओके बेटा। हमने किस चीज का डिस्कशन यहाँ पे करे, कि हमने ये डिस्कशन करे यहाँ पे कि पेमेंट कहां कहां होती है, वो उसके बारे में बात करें। अब मैं आपसे डिस्कस करूं क्लासिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट कहां कहां से आती होंगी, अब इसको समझेंगे आप। क्लासिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिसिप्ट के बारे में बात चल रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिसिप्ट, इसके बारे में बात चल रही है, अच्छे से समझेंगे बच्चों, ठीक है, बहुत डार्क तो नहीं हो गया हो, ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि मेरे पास कोई रिसिप्ट आई, तो रिसिप्ट आई तो भाई एक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम जो एक इफेक्ट क्या होगा आपका, आपके पास पैसा आया वो एक इफेक्ट है। तो पहला अपने पास यहां पे पेमेंट के वक्त पैसा अपने पास से जाता था, यहां पे रिसिप्ट के वक्त अपने पास पैसा आएगा, हो सकता है कि वो कैश में पेमेंट कर दे या बैंक के थ्रू पेमेंट करे, मतलब अपने पास अभी पेमेंट में पैसा जा रहा था, यहां पे पैसा जाएगा नहीं, यहां पर पैसा आएगा। ध्यान से सुनेंगे हर बात को मेरी, तो यहां पे क्या अपने पास से पैसा जाएगा कि नहीं, नहीं सर यहां पे अपने पास से पैसा नहीं जाएगा, अपने पास पैसा आएगा, रिसिप्ट, एक इफेक्ट है रिसिप्ट का। लेकिन सेकेंड इफेक्ट भैया पैसा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, कारण होगा ना, जैसे वहां पे पेमेंट कर रहे थे तो क्यों पेमेंट कर रहे थे, तो एक कारण होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों आ रहा है। देखो ये ब्रॉडली ना बच्चों, ये ब्रॉडली आपका 2 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, अब इस चीज को समझना। कौन सी 2 कैटेगरी, पहली कैटेगरी जो है आपकी कैपिटल रिसिप्ट, अब इसको बहुत अच्छे से अपन समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट वो होती है बच्चों कि आप लोग को पेमेंट आया है, रिसिप्ट हुई, अभी पेमेंट मतलब यहां पेमेंट नहीं करे, अपने को रिसिप्ट हुई यहां पे। तो ये जो रिसिप्ट है बेटा, एक यहां पे इसका रीजन है कि जो अपने पास रिसिप्ट है उसका कारण क्या है बेटा, कि ये यहां पे जो अपने पास जो रिसिप्ट हुई है इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों अपने पास पैसा आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट एक होती है, और एक होती है सेकेंड वाली जो होती है आपकी, वो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। बड़े अच्छे से इन दोनों को समझना, बड़े अच्छे से इन दोनों को समझना बच्चे, कि कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। वो रिसिप्ट जो हमारी डेली नेचर की नहीं, जो डेली नहीं होती, बिजनेस के से नहीं आती, तो जिसमें आप डील करते हो उससे पैसा आता है, तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले कैपिटल रिसिप्ट की। तो कैपिटल रिसिप्ट का बेटा
एक मैंने यहां पे आपको पहला लिखा कि आपने कोई फिक्स एसेट के सेल करने से पैसा है। अब आप बोलेंगे सर फिक्स एसेट आप क्यों बेचेंगे, है ना, गुड्स जब बेचते जब सेल्स अकाउंट में जाता है, लेकिन आप फिक्स एसेट बेचे तो सेल्स अकाउंट में नहीं जाता, पर आगे बात करेंगे। लेकिन सर फिक्स एसेट कोई क्यों बेचेगा अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहे कि फिक्स एसेट रीसेल करने के लिए लाते नहीं। क्या हम लोग फिक्स एसेट रीसेल करने के लिए लाते हैं? क्या फिक्स एसेट हम लोग बेचने के लिए लाते कि नहीं? हम बेचने का हमारा इंटेंशन नहीं होता बेचने का, मैं कहां कह रहा हूं बेचने का इंटेंशन नहीं होता, लेकिन भाई साहब फिक्स एसेट आज नहीं तो कल हम क्या करेंगे, उसको जब यूज करना हो जाए तो बेच देते। नॉर्मल डेली बिजनेस में नहीं बेचते। मैं आपको कैसे समझाऊं बच्चों, मेरे पास सपोज ये एक फिक्स एसेट, कैसे कहो फिक्स एसेट, मेरे सामने कंप्यूटर कैमरा रखा हुआ है अभी सामने, इस कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो क्या चीज हो रही बच्चों, यहां पर मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हो क्या चीज रही, ये कैमरा हो गया सपोज खराब, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल यूज कर हो गया, आउटडेटेड कैमरा हो गया, अब दूसरा कैमरा लेंगे, तो ये कैमरा मतलब बेच दो, खराब भी हो गया, तो बेचने में कुछ पैसा तो आएगा ना, मगर क्या मेरा काम है कैमरा बेचना? जुबैर सर को आप किस लिए पहचानते, किस लिए जुबैर सर को पहचानते, आप पहचानते हो मुझे कि सर कैमरा बेचते इसलिए पहचानते हो कि सर टीचिंग करते उससे पहचान है, टीचिंग करते उससे पहचान है ना, लेकिन मैंने कैमरा बेच दिया, मेरे सामने रखा है, तो ऐसा हो जाएगा जुबैर सर ने कैमरे का बिजनेस शुरू करे, कैमरे वाले जुबैर सर, ऐसा होगा? नहीं बेटा, वो कैमरे नहीं बेचते, मगर बेच सकते, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन वो मेरे पास रखा है तो मैं कभी बेच सकता, पैसा है तो कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि बिजनेस से मेरे रिलेटेड, मेरे नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते, एक ही हो सकती। अब मैंने बोला ये दूसरी चीज, मैंने कहा कि मैंने लोन लिया बच्चों, मैंने क्या किया, लोन लिया, लोन टेकन, तो मैंने लोन टेकन लिया, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, मेरे लिए क्या है बच्चों, लाइबिलिटी। सर क्या मतलब हुआ? अभी कैपिटल रिसिप्ट क्यों बोला? क्योंकि मेरा काम है क्या, जुबैर सर का काम है क्या लोन लेना, कोई मेरे को मिलता है, बोले क्या करते हो, तो मैं बोलता हूं मैं टीचिंग करता हूं, ठीक है, ये मेरा प्रोफेशन है, टीचर हूं मैं, तो ये मेरा प्रोफेशन है, मैं टीचिंग करता हूं, लेकिन मेरे पास कोई मिला रास्ते में, बोले जुबैर सर कैसे हो, बढ़िया है, मैंने बोले कैसा चल रहा, बढ़िया चल रहा, क्या काम कर रहा हो आजकल, मैंने कहा आजकल बैंकों से लोन लेता हूं, ये काम कर रहा हूं, ऐसा बोलूंगा क्या मैं? नहीं, वो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है बच्चों, इसीलिए लोन भी आपने ली तो कौन सी रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट। अब मैंने कहा लायबिलिटी क्यों लिख दी ब्रैकेट में, लायबिलिटी बच्चों इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि मेरे को उसके बदले में पेमेंट देना, मेरे को आई एम लायबल टू रीपे, मेरे को वापस करना पड़ेगा, इसलिए मेरे लिए लायबिलिटी। अब मैंने कहा तीसरा एक होता है आपका, और कब आपके पास होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन, हमने लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन, हमने किसी को लोन दिए थे तो उसने वो हमें वापस किया। अब बोले सर ये क्या करे, माइनस एसेट, अरे भैया लोन किसी को दिए तो वो एसेट था, अब उसने हमको वापस करा तो वो एसेट कम हो रही, इसलिए ऐसा लेस कर लिखा मैंने। तो यहां पे क्या हुआ, अब मेरे पास रिसिप्ट तीनों केस में, लेकिन मैंने कोई ऐसे फिक्स एसेट बिकी तो मेरे पास पैसा आया बच्चों, उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद मैंने लोन लिया तो पैसा आया, या मैंने किसी को लोन दिया तो उसने मुझे वापस किया पैसा, तो तीनों केस में मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट है, याद रखना, ये कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो बिजनेस के नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। ऐसा जुबैर सर का काम है फिक्स एसेट बेचना, जुबैर सर कैमरा बेचते, अरे नहीं बाबा कैमरा नहीं बेचता मैं, ठीक है, मगर कैमरा रखा कर बेच सकता हूं तो पैसा आएगा, दैट विल बी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है बच्चों, अब रेवेन्यू रिसिप्ट में समझना बच्चों, यहां पर मैंने कहा कि ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, अभी क्या हुआ, इसको यहां पे पैसा आया, आप समझो कोई पार्टी से पैसा आया, कोई पार्टी से पैसा आया, कैश रिसिप्ट, इसके बदले में हमने उनको कोई गुड्स दिए होंगे, बेनिफिट्स दिए होंगे, या कोई सर्विसेज दिए होंगे। कंज्यूमेबल मत लिखना, कंज्यूमेबल बेचते नहीं, अपन खरीदते और यूज करते बस, तो अपन ने यहां पे, तो मेरे को बताओ ये जो मैंने यहां पे पेमेंट आई है, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने किसी को गुड्स दिया इसके बदले में पेमेंट आई, किसी को कोई बेनिफिट या सर्विसेज दिया, तो ये बिजनेस से रिलेटेड होती है, ये नेचर ऑफ बिजनेस हो जिसमें आप डील करते हो। तो मेरे को जो टीचिंग से पैसा आया बच्चों, मैंने टीचिंग किया, उससे मुझे स्टूडेंट से जो पैसा मिला, जो फीस मिली, अब आप बताओ जो टीचिंग से जो पैसा आया मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मेरा काम है बेटा। मेरे सामने कैमरा रखा है, इस कैमरे को मैंने बेच दिया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट होंगे। समझ में आया चीज? एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीजें आगे भी अपन देखेंगे उसको, कुछ ऐसी चीजें होती है आप लोगों का कि आप लोगों को
पैसा आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि फर्क वो एक्चुअल में बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, इंसिडेंटल और एंशिलरी बोलते हैं। इसका ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैंने कहा मेरा बैंक है, मेरा बैंक में अकाउंट है। अब वो बैंक में अकाउंट है तो बैंक वाले मेरे को कुछ इंटरेस्ट दे देते। मैंने क्या कहा बच्चों, बैंक में मेरा क्या बेटा अकाउंट है, बैंक में मेरा अकाउंट और बैंक में मेरा अकाउंट है तो क्या होता है, उस पर मुझे क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जा रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट कमाना कोई मेरा काम नहीं है, कोई मैं ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना हो कि मेरे बैंक में मेरे को मैं लोगों को पैसा बांटता हूं, इंटरेस्ट कमाता हूं, मेरा काम ही नहीं है वो। मगर बैंक में मेरा पैसा जमा है बेटा और मुझे क्या मिला, उस पर इंटरेस्ट मिल गया। तो वो इनकम भी जो रेगुलरली आते रहती है ना आप लोगों की, उसको भी रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट ही कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू इनकम एक चीज है। तो रेवेन्यू इनकम मेरे को हो रही, तो रेवेन्यू इनकम वो भी होती है बच्चों जिसमें आप डील करते हो, उससे जो आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट उसके अलावा और एक चीज होती है जो डायरेक्टली बिजनेस से शायद कनेक्टेड ना हो, लेकिन तो भी वो इनकम हमको आते रहती। जैसे कि मैंने बोला बैंक में मेरा पैसा जमा है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलते रहता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या मुझे वो इंटरेस्ट मिला तो क्या वो फिक्स्ड एसेट आई क्या, ना ना ना। क्या लोन लिया क्या, नहीं। क्या रीपेमेंट ऑफ लोन उसने किया क्या, नहीं नहीं सर, आप ही का पैसा तो उस पर ब्याज मिला, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, उस पर ब्याज मिला। अब मेरे को जो ब्याज मिला बेटा वो रेगुलरली वो मेरे को बैंक मेरे को देता है, तो क्या वो कैपिटल रिसिप्ट हो कि नहीं। जो इंसिडेंटल एंड एंसिलरी जो बिजनेस से डायरेक्टली नहीं, मगर बिजनेस में नॉर्मल प्रैक्टिस है तो बिजनेस से कनेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो जो पैसा आ रहा है दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी जो कोई गुड्स सर्विसेज या बेनिफिट किसी ने आपने किसी को दिए, उसके बदले में आपको पैसा मिला, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने कोई गुड्स बेचा, मैंने कोई टीचिंग कोई कर रहा है, उससे पे रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ अगर कोई बैंक में पैसा जमा, कोई इंसिडेंट और एंशियल बैंक, जैसे कमीशन पे आपको मैं समझाता हूं। अब सपोज मेरा काम नहीं है ऐसा, मेरा बिजनेस है, सपोज कोई मेरा बिजनेस कोई किसका बिजनेस, एल्यूमिनियम का बिजनेस, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का बिजनेस है। मेरा एक दोस्त है, आप ही मेरे दोस्त हो सपोज, तो आप मेरे दोस्त है, आपने बोला कि जुबैर यार वो एल्यूमिनियम कहां से बुलाता है, मेरे को भी बिजनेस शुरू करना है, मैं अच्छा आदमी है, एग्जाम्पल। मैं बोला हाँ यार मैं करा देता हूं। मैंने बोला मेरी पहचान है, तो बोले कहां से बुलाता है, मैंने बोला यूएस, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। मैंने बोला वो यूएस से बुलाता हूँ एल्यूमिनियम, बड़ा सस्ता मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है वहां पे, वहां से एल्यूमिनियम में बुलाता हूँ, यहाँ पे बेचता हूँ इंडिया में। अच्छा, तो उसने बोला यार मेरे लिए भी बुला दे एल्यूमिनियम वहां से, मैं भी उसका बिजनेस मैं भी करूंगा, मैं भी इंडिया में बेचूंगा। एग्जांपल दे रहा हूं, अब दिल पे मत लेना वहीं से क्यों बुला, इधर से बुला एंड ऑल दैट, समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। तो बोले एल्यूमिनियम, मैंने बोला यार यूएस से बुलाता हूं मैं, तो मेरा फ्रेंड बोले जुबैर मेरे को भी बता यार बुलवा दे। बोला नहीं यार मैं बुला दूंगा, मेरे को सप्लायर बहुत पता है वहां पे, मैं बात कर लूंगा सप्लायर, लेकिन मैं पैसे तुझको ही देना ऑब्वियसली, उनको तेरे लिए बुला रहा हूं, तुझे को पैसे देना। मगर मैंने मेरे फ्रेंड को कहा यार लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह और दोस्ती अपनी जगह। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कहा ये दोस्ती यारी छोड़, दोस्ती यारी अपनी अलग और बिजनेस अलग। अब मैं तेरा फायदा करा के दे रहा हूं, मैं तेरे को यूएस से बुला के दे रहा हूं, तो कुछ पैसा मैं भी लूंगा, सस्ते में बुला के दे रहा हूं, तो जो पैसा मैं लूंगा वो रहेगा कमीशन, मुझे कुछ कमीशन देना, क्योंकि मैं तेरा कुछ वहां पे सस्ते में तुझको बुला के दे रहा हूं। अभी जो कमीशन आया बेटा, ये कोई कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? मेरा काम नहीं है ऐसा कि कमीशन, मेरा काम नहीं कि लोगों को बुला के देना, लेकिन मेरा बिजनेस है एल्यूमिनियम का, उसकी मैं मदद कर दे रहा हूं, उसको एल्यूमिनियम वहां से बुलाने में सस्ते में, तो मैं कमीशन ले रहा हूं। तो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंसिडेंटल और एंशिलरी कनेक्टेड है इनडायरेक्टली, तो दिस विल आल्सो बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो मेरे को आप बताओ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में अंतर समझ में आया आपको? इस पे ना वैसे आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो चैप्टर नंबर 1 एक ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, मैं जनरली चैप्टर नंबर 1 पहले नहीं करा था, वो थ्योरी बच्चों को समझाओ, वो कनेक्ट भी नहीं कर पाता, उसको अकाउंटिंग की एबीसीडी नहीं समझती रहती जब, तो मैं उसको करा था फाइनल अकाउंट के बाद। अपन भी आपके भी नोट्स में जो आपके बुक है फाइनल अकाउंट के बाद वो चैप्टर दिया हुआ है, वहां पे ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल से बहुत डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी आपको एक पिक्चर आपको पता रहना चाहिए ऊपर बेटा, तो इसलिए अपन ये सब चीजें भी बात करें। इतना आपको समझ में आया बच्चों? एक तीसरा होता है आपका एडवांस रिसीव्ड। बोले एडवांस रिसीव्ड क्या है सर बताओ? मैंने कहा मैं बताता हूं।
एडवांस रिसीव्ड का मतलब होता है बच्चों कि क्या हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे रिसिप्ट, फॉर एग्जाम्पल एक कोई बैच शुरू हुई, एडमिशन हुए, स्टूडेंट ने एडमिशन ली, पेमेंट करे उन्होंने। अब पेमेंट करे तो मैं अपनी बुक्स में उसको इनकम नहीं बता सकता जब तक कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करूं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बेटा। सपोज आपको कोई पेमेंट मिली है, मेरे एग्जांपल है, तो मुझे स्टूडेंट से पेमेंट मिली, अगर मैंने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है ना, प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, पेन ड्राइव है तो बात अलग है, वो पूरा रिकॉर्डेड हुआ, वो एक अलग। लेकिन लाइव बैच अभी ये चल रही है, आपने फीस मुझे पे करे, मैंने अभी तक के सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया, मैंने सिलेबस तो अभी शुरू किया, कंप्लीट होने का, आप मगर पेमेंट आ गई है तो एडवांस हो गया। तो जैसे जैसे जब सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा वो मेरी इनकम होगी। तो जो एडवांस रिसीव्ड जो होती है ना बेटा, वो रिसिप्ट होती है, वो भी रिसिप्ट होती है, लेकिन वो एक्चुअल में अभी उसको मैं रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोल सकता जब तक कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करूं। तो हमारे लिए वो इनकम जब भी होती, बहुत, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। हम इनकम कब मानेंगे? इनकम हम जब भी मानते जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते। अगर किसी ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर और आपने उससे पैसे ले लिए तो आपकी इनकम नहीं है, अभी फिलहाल लाइबिलिटी, बिकॉज यू आर लाइबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन फ्यूचर, यू हैव नॉट येट प्रोवाइडेड द सर्विसेज। तो आपने मेरे को एडवांस दिया कि प्रीपेड फॉर यू, उसका उल्टा है, आपने प्रीपेड, मैंने भैया आपने मेरे को दी तो आपके लिए प्रीपेड है माई एक्सपेंस, मगर मेरे तो एडवांस रिसीव्ड हो गया। अब मेरे को एडवांस जब रिसीव, आपने एडवांस दिए, मेरे को एडवांस रिसीव्ड हुआ, एडवांस दिए, एडवांस रिसीव्ड हुआ, मेरे को रिसीव्ड हुआ। अब मुझे एडवांस रिसीव हुआ बेटा, तो यहां पे ये भी रिसिप्ट है, लेकिन ये क्या रेवेन्यू रिसिप्ट अभी बोलूं? फिलहाल मैं इसको रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोल सकता। जो एडवांस पैसा है उसके बदले में जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर दूं, जब मैं बोलूंगा वो मेरी इनकम है, फिलहाल वो मेरी इनकम नहीं है। पैसा तो आया है, बस मेरे को पैसा तो आया है पार्टी से, बिकॉज आई एम लाइबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन फ्यूचर। आपको ऐसे लिख के बताओ, यहां पे ये है एंटिटी बेटा, उसे क्या हुआ, उसको पैसा आया, कोई पार्टी से पैसा आया, मगर उसने, अब कैश आया, लेकिन अभी तक के उसने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया। लाइबल टू प्रोवाइड, लाइबल टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। अपन लाइबल है किस लिए? कि लाइबल है कि सर्विस प्रोवाइड करना है, वी आर लाइबल टू प्रोवाइड सर्विस। अभी लाइबल टू प्रोवाइड सर्विस इन फ्यूचर, अपने को प्रोवाइड करना है, पैसा आ गया लेकिन सर्विसेज नहीं दिए, तो वो मेरी इनकम नहीं होती बच्चे, वो मेरे लिए लाइबिलिटी होती है, वो मेरी लाइबिलिटी, क्योंकि अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं करा। जब सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा तो फिर मैं बोलूंगा कि वो मेरी इनकम है। यहां पे पता है बच्चे, यहां पर वो इनकम है, यहां पर क्या है, वो इनकम है, यहां पर मेरे लिए वो इनकम है। क्यों मेरे लिए इनकम है यहां पे? क्योंकि मैंने ये बेनिफिट, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? इनकम। यहां पे लाइबल टू प्रोवाइड, नॉट येट प्रोवाइडेड, सर्विसेज नॉट येट प्रोवाइडेड, इट विल बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, so it's a liability for me. All of you understand this point? So this receipt may be a capital receipt. Under capital receipt, 3 category. That receipt is for the sale of fixed asset, and it may be in the form of loan taken, or it may be form of the you have received the amount of repayment of loan. Now the second category is the revenue receipt, that is actually income. That is actually income. And third one is the advance receipt. So all of you understand this point. In the second is revenue receipt. We have provided the services, we have sold the goods, we have provided the benefit and services, and the amount is received, that is income for us. But in the third case, we have received the amount, but we have not yet provided the services. It means we are liable to provide the service in the future. So that will be a liability for us, but we have received the amount. All of you understand this point? Tell me. जवाब देंगे बच्चों? Yes sir. Yes sir. ओके, सबको समझ में आई ये चीज? जवाब देंगे बच्चे, सबको समझ में आया? ठीक है, अब जल्दी से अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस इसके करना है। रिसिप्ट के बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन नंबर 9th और 10th दोनों कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है बच्चों? ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट आर इनकम। बस अपने को ये बताना है कि इसमें से इनकम कौन है। वैसे वहां पर भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैं ठीक है अलग से यहां पे लिखता हूं। So question number 9, क्वेश्चन नंबर 9, और ये पेज नंबर कौन सा है? 15। क्वेश्चन नंबर 9 और पेज नंबर कौन सा है? 15।
ओके, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 और पेज नंबर कौन सा है 15, ध्यान से। तो अपने को सिर्फ ये बताना है कि इनकम है कि नहीं है। 1 2 3, ठीक है, 10 पॉइंट है, इनकम है कि नहीं है। मैं रीजन भी लिखते जाऊंगा। फर्स्ट क्या कहता है आपसे, पहला कि कैश सेल, आपने कैश सेल करे, है ना, कैश बेचे नहीं, कैश में बेचे। तो बताओ तीनों कैटेगरी ऊपर से आ रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, ये यहां पे लिख देता हूं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है ना, ये एक्चुअल में इनकम होती है। ओके, तो कैश सेल क्या होंगी बच्चों, इनकम है, यस। तो यस, रीजन भी लिख लेता हूं, बिकॉज गुड्स आर सोल्ड, आपने गुड्स बेचे, दैट इज इनकम। बिकॉज गुड्स आर सोल्ड, दैट इज इनकम। तो आपकी इनकम है। यस और नो में जवाब देना, मैं रीजन भी लिखते जाऊंगा। रिसीव चेक फ्रॉम केवल इन फुल सेटलमेंट ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू हिम। अब आपने ओल्ड मशीनरी बेचे थे बेटा, तो ये ओल्ड मशीनरी बेचे तो क्या था, आप मेरे को जवाब दो। ओल्ड मशीनरी आपने बेचे थे, तो ये तो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में ब्रैकेट में लिख रहे, वही रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब इनकम, यहां पे ऊपर लिख दिया। अब आपने ओल्ड मशीनरी बेचे तो पैसा आया, तो बताओ इनकम है क्या। सेकंड वाला यस बोल रहे हो बेटा, सेकंड आपका इनकम है कि सेकंड वाला। आपने क्या बेचे, ओल्ड मशीनरी, नो। हाँ, वेरी गुड, नो। क्यों नहीं है बच्चों, बिकॉज ओल्ड मशीनरी सोल्ड, ब्रैकेट में लिख देता हूं, वो कैपिटल, इट्स ए कैपिटल रिसिप्ट। इट्स ए कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या है आपकी, इट्स ए रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जब हुई, जब आपके लिए, ठीक है, इस ख्याल रखना, बस यहां पे कैपिटल तो वहीं लिखते नीचे, ठीक है। ओके, तो सेकेंड वाला आपका नो है, तो इनकम है कि नहीं है वो जवाब देना है आपको। थर्ड आपको कहता है वो, रिसीव चेक फ्रॉम बीमल ऑन अकाउंट। अब इसमें क्या बेटा, अपने को पता नहीं ऑन अकाउंट का मतलब क्यों दे रहा है, उसने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा। ऑन अकाउंट मतलब क्या, कोई गुड्स बेचे तो पैसा दिया, काय को पैसा दिया, कोई एसेट बेचे तो पैसा दिया, उसने अपने को दिया नहीं, तो अपन बोल नहीं सकते। इस पोजीशन में अगर रीजन लिखा रहता तो मैं बताता कि क्यों, अब पैसा आया, रीजन नहीं दिया, तो मैं यहां पे इसको लिखता हूं नो। क्यों नो लिख रहे हो, बिकॉज रीजन ऑफ चेक रिसीव्ड, रीजन ऑफ चेक रिसीव्ड नॉट गिवन। अरे भाई क्यों पैसा दे रहे, ये तो बताओ हमको, क्यों पैसा दे रहे ये तो बताओ, वो बताना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम पहचान पाएंगे ना क्यों। समझ में आया बच्चे, इसलिए सी मैंने क्यों, तो सी का आंसर नो क्यों है बच्चे, इतना आपको समझा, नो क्यों है, सी बोल रहा, सॉरी थर्ड वाले, थर्ड का आंसर नो क्यों, इतना आपको समझ में आया। कोई स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 में आंसर से, तो थर्ड का आंसर नो क्यों आप समझो कि ऑन अकाउंट ऑफ, मेरे को नहीं पता है कि क्यों पैसा दे रहे, वो बताओ मेरे को। अगर आप बोलते हो कि भाई गुड्स बेचने पे आया, तो फिर मैं बोलता हूं मुझे पता नहीं है। ओके, आगे कहते हैं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम एसपी स्टोर फॉर गुड्स सप्लाई। अब बताओ गुड्स सप्लाई करे थे तो कैश रिसीव्ड हुई, तो ये इनकम है, यस सर गुड्स है। सो बिकॉज गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाई करे थे तो वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है, तो इसलिए आपका फोर्थ का आंसर यस है। फिफ्थ पे आते हैं अपन। ओके, ओके, फिफ्थ वाला पॉइंट कहते हैं बोरोव्ड ₹10,000 फॉर मिस्टर प्यारे लाल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, मनी पुट इन बैंक। अरे भाई ठीक है, अब बैंक में जमा करा दियो, बातें कर रहा है कि भाई फोर्थ वाले का, फिफ्थ वाले को कहते हैं कि आपने बोरो करे, तो आप मेरे को तो किसी से लोन, मतलब लोन बोरो, आपने उधारी में लोन ली, तो बताओ इसमें लोन कौन से, कहां पे लोन दिख रहा है, अपन ने लोन लियो कहां पे, बताओ 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 बताओ, लोन कहां पे बताओ। फिफ्थ का आंसर है नो, वेरी गुड बेटा, नो। ऊपर में लोन कैपिटल रिसिप्ट है, तो अपन को रेवेन्यू रिसिप्ट पूछा उसने, तो यहां पे मैं लिख दिया, तो ये इनकम मतलब है कि क्या बोल रहा है आपको, रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, तो लोन कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए मैं नो लिख रहा हूं, बिकॉज लोन टेकन
इज अ कैपिटल रिसिप्ट। ओके, ठीक है। अब आते 6 पॉइंट पे, क्या कह रहे हैं? रिसीव कैश फ्रॉम मिसेस मोहनलाल, मोहनलाल एंड कंपनी बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर सेल्स ऑन क्रेडिट। अब बेटा कैसा है, ध्यान से थोड़ा सुनना है, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है साइंस वालों के लिए। अब ये थोड़ा सा घबराना मत, ये आगे जब चीजें आएंगी, जब आगे जब आपको जर्नल एंट्रीज ये सब सिखाऊंगा, आपको तो यूं एकदम लगेगा क्या है, बोलेंगे तो कुछ भी नहीं था, एकदम ईजी था। लेकिन अभी थोड़े से पॉइंट कुछ ऐसे रहते जिसका एक्सप्लेनेशन अभी आया नहीं, आगे आएगा जब एंट्रीज ये सब सिखाऊंगा और क्लियरिटी आएंगी। तो इसलिए साइंस वाले घबराना मत, जो 6 पॉइंट में लिखूंगा लिख लेना। लेकिन तो भी मैं कनेक्ट करता हूं बेटा, किनसे कनेक्ट करता हूं? मैं ये कनेक्ट करता हूं जो कॉमर्स वाले उनको मैं बोल रहा हूं। और साइंस वाले बिल्कुल घबराना मत कि सर ऐसा बोलते कॉमर्स वाले को बोल रहे। अरे आप लोग स्पेशल हो, क्योंकि आपको नहीं आता, इनको आता है इसलिए कनेक्ट करता हूं। तो दैट डजंट मीन आपको नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, इनसे अच्छे हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई बार कोई गलत अप्रोच से भी पढ़े रहते। तो आप तो भी जीरो पे, जीरो से मेरे को आगे आपको बढ़ाना है। ये जीरो से आगे रहते, कभी कभी कोई स्टूडेंट नेगेटिव माइनस में रहते, गलत तरीके से पढ़ रहे थे, फिर जीरो पे लाना पड़ता, फिर आगे बढ़ाना पड़ता है। तो डोंट वरी बेटा। तो मैं बोला कभी आगे भी डिस्कशन उस पर होगा। अब देखो यहाँ पे, अभी देखो मैं बताता हूं आपको, ये जो कॉमर्स वाले बच्चे ना यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत जवाब भी लिख रहे कुछ, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से सुना, यहां पे क्या हुआ कि 6 केस में आपको कोई मोहन लालन था, वो हमारा डेटर्स था ना, उससे अपन को उससे पैसा मिले, डेटर्स है पता, जिसको अपन उधारी में बेचो उससे पैसा लेना है। अब उसने अपने को रिसीव कैश फ्रॉम मिसेस मोहनलाल एंड कंपनी अमाउंट ड्यू फॉर सेल ऑन क्रेडिट। उसको आपने किसमें बेचे थे बच्चों? उसको आपने किसमें बेचे थे? क्रेडिट में आपने उसको बेचे थे। तो मोहनलाल को जब क्रेडिट में बेचे थे, तो आपने 11-12 में पढ़े होंगे, उधारी में बेचे तो भी उसका आप सेल्स मानते हो। वो इनकम आप पहले ऑलरेडी मान चुके हो बच्चों, इनकम मान चुके हो आप। जब आप गुड्स बेचते और पैसा आता वो इनकम है। लेकिन आपने जब पहले उसको उधारी में बेचे होंगे, तो जब आपने अगर एंट्री आती तो मैं बोल रहा हूं, बाकी घबराना मत जिसको नहीं आती है। क्या एंट्री पास करके? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आप एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हो, पहले इसकी एंट्री पास हो चुकी है, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना। तो इनकम पहले ऑलरेडी मान चुके। तो ऐसा होता है कि इनकम पहले ही मान लेते, अगर गुड्स बेच दी तो पहले ही मान लेते उसको इनकम। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, सब सिखाऊंगा आगे। तो पहले इनकम उसको मान चुके, अभी तो उसने वापस किया पेमेंट, तो ये कोई आपकी इनकम अभी नहीं, इनकम ऑलरेडी पहले आप इसको मान चुके थे। आपने उधारी में बेचे थे और उसने आपने जब बेचे तो उधारी में उसी वक्त इसको इनकम मान लिए थे बेटा। तो इसीलिए आप लोगों को यहां पे लिखेंगे नो बिकॉज इट इज ए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आपका वो इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए। यहां पे इनकम रिकॉर्ड हुई क्या? 6 केस में आपने पहले इनकम रिकॉर्ड कर, अभी रिकॉर्ड हुई क्या? आपने पहले इनकम रिकॉर्ड करते, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आप पहले सेल्स कर चुके इनकम रिकॉर्ड। अभी तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अभी कैश टू डेटर्स में इनकम लिखा क्या मैंने? कॉमर्स वाले से बात करो, साइंस वाले घबराना नहीं। अभी कैश टू डेटर्स मैंने एंट्री पास करके इनकम लिखा क्या? जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो आप यस जो बोल रहे हो गलत बोल रहे, क्यों? क्योंकि इनकम है कि ये पूछा, इनकम तो पहले ही मान चुके ना बेटा अपन, जब उसने क्रेडिट सेल करोगे जब ही मान चुके थे। समझा नहीं समझा? सबको पहले जवाब दो मुझे, समझो आप? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बच्चों यहां पर मैंने कैश टू डेटर्स एंट्री पास किया हूं, तो यहाँ पे इनकम अभी रिकॉर्ड नहीं हो रही। समझा कि नहीं समझा? जवाब दो। साइंस वाले घबराना मत बेटा, अभी लिख लेना। अभी कुछ दिनों बाद ये सब डिस्कशन आएगा जब, तो बोलेंगे ये क्या था? कुछ भी नहीं था। ठीक है, जवाब दो। समझा नहीं समझा? यस सर, यस सर। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में से कि रिसीव्ड ₹550 फ्रॉम रामदेव बीइंग इंटरेस्ट। आपको समझाया था बच्चों मैंने, इंटरेस्ट से बच्चों, तो मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट जो था वो इंसिडेंट और एंशिलरी जो रहती है, वो भी आप उसको अपने इनकम मानते हो। यस, तो यहां पे लिखो यस, बिकॉज, यस ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। इंटरेस्ट जो होता है ना वो, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट, रिसीव्ड 990 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। अरे ये भी वही आ गया, वो फ्रेंड था, मैंने मेरे फ्रेंड को एल्यूमिनियम में सब लाके दे रहा था। यस, बिकॉज कमीशन, ये ऐसे लिख देता, इट्स रिसीव्ड हो, ठीक है, इज रेवेन्यू रिसिप्ट, ऐसे लिख देता हूं। इंटरेस्ट इज ऊपर जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट,
ओके डन। रिसीव बैक ₹10,000 लोन गिवन टू मिस्टर संजय। संजय को आपने लोन दिया तो उसने आपको वापस किया, तो क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या बेटा? नहीं नहीं सर, यहां पे आप नो लिखो। तो आपने जो इट इज ए रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन, इट इज ए रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन। ओके, समझ में आई चीज आपको? ओके बेटा, लास्ट पॉइंट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अरे भाई साहब, बैंक से आपने कैश विड्रॉ करे, इनकम थोड़ी नहीं, मेरा बैंक में पैसा जमा है, मैंने उसमें से विड्रॉ कर लिया, तो इनकम हुई क्या? नो, बिकॉज इट इज जैसे विड्रॉल फ्रॉम, बिकॉज इट इज जस्ट ए विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने पैसा निकाले, कोई रिसिप्ट थोड़ी रह गई, आपकी इनकम थोड़ी ना। पैसे तो खेल खेलेंगे अपन, रोज जमा कराएंगे निकालेंगे, बोले इनकम, फिर जमा कराए फिर निकाले, फिर बोलेंगे अरे वाह इतनी बार निकाले इतनी बार इनकम हो गई। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो इस पे और एक क्वेश्चन है अपना रिसिप्ट के ऊपर, इसको जल्दी से कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर कौन सा है? 16 है। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है, ठीक है। पेज नंबर कौन सा? 16। मैं यहीं पे लिख लू, इसको ऐसे लिख लेता, एक सेकेंड। ए बी सी, ठीक है। चलो डी ई एफ ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहला आपका यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन, जल्दी बोलो। इनकम है, यस, बिकॉज इंटरेस्ट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ, किसी को अपन ने लोन दिया तो उसने अपने को, फर्स्ट ईयर है उसने वापस किया, ये इनकम है? नो, बिकॉज रीपेमेंट ऑफ, इट इज ए रीपेमेंट ऑफ लोन। और रीपेमेंट ऑफ लोन क्या होता है बच्चों? रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, उसके बाद सेल ऑफ बिल्डिंग, जल्दी जल्दी जवाब दो। नो, बिकॉज सेल ऑफ बिल्डिंग, बिकॉज सेल ऑफ बिल्डिंग, receipt on sale of building is capital receipt, because the receipt on sale of building is capital receipt, is capital receipt. Okay, D point बच्चों, रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट। अब इसको समझना बेटा, रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट का मतलब होता है कि हमारे पास, हमने कोई छोटी सी हमारी दुकान है 4 फ्लोर में, हमने बोला 3 फ्लोर ही काम हो तो ऊपर वाले फ्लोर खाली पड़ा रहता है, तो उसको किराए पे दे दो, ठीक है। तो अब ये आप लोग की एक्चुअल तो बिजनेस की इनकम रेवेन्यू, मतलब एकदम डायरेक्टली तो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। मेरा कपड़ों का बिजनेस है, 4 फ्लोर है, मेरे 4 फ्लोर है, कपड़ों का बिजनेस है बेटा। तो 4 फ्लोर है कपड़ों का बिजनेस, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि 3 फ्लोर में काम चलता है, 4th फ्लोर हमारा खाली रखा हुआ रहता है। अब 4th फ्लोर हमारा खाली रखा हुआ रहता है, तो अपन क्या बोलते हैं उसको कि 4th फ्लोर मतलब किराए पे देते थे उसको। अब किराए पे दिए तो पैसा आ रहा है उससे, तो कौन सी रिसिप्ट है? तो इनकम ही है हमारी, क्योंकि डायरेक्टली भी जैसे वो इंटरेस्ट वाली बात हो गई, जैसे कमीशन, बस वैसी ही बात है ये, ठीक है। कोई फिक्स एसेट आ रही क्या अपने को उससे? नहीं नहीं सर। कोई लोन लिए क्या? नहीं नहीं सर। कोई रिपेमेंट ऑफ लोन किया किसी? नहीं नहीं सर। तो फिर क्या है? फिर रेवेन्यू रिसिप्ट ही रहती। ओके, तो डी पॉइंट यस, बिकॉज रेंट रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, उसके बाद है लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जल्दी बोलो। लोन टेकन फ्रॉम, नो, बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, तो वो इनकम नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम रहती है। ओके, लास्ट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स गुड्स, एसेट नहीं बेचे, तो ये आपकी यस, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू रिसिप्ट।
अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड इज रेवेन्यू रिसीव्ड. ओके ओके, एक मिनट, बिकॉज रिसिप्ट, एक सेकेंड, वही चीज लिख रहा हूं, थोड़ा अच्छे से और प्रॉपर करके लिख रहा हूं. रिसिप्ट ऑन सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू रिसिप्ट. ओके, समझ में आया? कोई डाउट? अंकित, सौरभ, मलिक, नवाजिश, गर्वित, ओके, हितेश, ओके ओके. और बाकी वो बच्चे जो चैट नहीं कर रहे, मुझे बताओ कोई डाउट है बच्चों? डाउट है तो पूछेंगे. एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं. ओके, सो ये सेशन हम लोग यहां पे खत्म करते बेटा. टेक केयर, बाय बाय. आज कोई होमवर्क नहीं, होमवर्क आपको मिलेगा, डोंट वरी. होमवर्क आज जो पढ़ा है उसको आप आज सिर्फ एक बार खुद देखेंगे.